with us. Hello Radhika ji. हेलो राधिका जी। भाई रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कुछ नहीं, सब लोगों को सब अच्छा पता चलता है बट हाय हेलो राधिका जी। हाय 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 हाय। क्वीन और कैसी हो? आई एम क्वीन ऑफ माय हाउस। मेरे मेरे घर के लड़के बोलते हैं यू आर द क्वीन, तो बस वही ठीक है। Oh, ओह, that's really sweet of हाँ, your मेरा पति और cute. दोनों लड़के। सो ओह मैन, हाय एवरीबॉडी। दैट ओह इज मोर इम्पोर्टेंट ना। या अमन अमन तुम्हारे एग्जाम्पल्स अब्दुल्ला की थार। अब्दुल्ला की थार, ये अच्छा था मैं। हाय कुलदीप, हाय। और कौन है? कुलदीप और हिमानी। हिमानी। हाय हाय हिमानी जी, हेलो हाउ आर? राधिका जी। आई एम फाइन, थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड। यस भारती जी। हिमानी हाय स्माइल। एवरीवन। वो कल के लाइव को तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है। मैंने जो शेयर किया राधिका जी, कल का जबरदस्त। का शाम, बहुत ही ज्यादा। कल के लाइव में आपने सिन्नाज मूवमेंट काउंट किया था क्या? कल थे ही नहीं। कल कल थे पूरे ही नहीं। एपिसोड वाले थे। मगर मगर तो मेरी विश थी, आपको वो मोमेंट जरूर काउंट कर लेना था सिन्नाज मोमेंट में, जो उसने बोला सिद्धार्थ मैं तेरे साथ ही हूँ। ठीक है, कर दो। क्या 32। लगता है, सही नहीं है? ये लाइन बहुत ही दिल को टच करी। कर दो कर दो। अब मतलब देखो, सबका है ओपिनियन, सबका क्या क्या लगता है। आई मीन आपको आपने क्यों नहीं की, उसका रीजन तो बताओ। मेरा थॉट था कि ये इट वाज मतलब वो ऐसे वो नहीं था कि कुछ हो रहा है। मैं बट नाउ दैट आई एम थिंकिंग यू, आई मीन आई थिंक आई कैन बी कन्विंस्ड टू ऐड दैट एज अ सिडनास मोमेंट। मतलब मैं या ऐसे जब सब गुड और बैड। स्नेहा जी आएंगे ना, तब हाँ, उनसे पूछेंगे, ठीक है तब इसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है ठीक है। स्नेहा जी को आने के लिए वक्त है ना, तो तब तक हाँ, कुछ जब तक हम लोग बातें कर लेते हैं। कुछ और सीन हो तो हम बातें कर सकते। आपका यूट्यूब लाइव ना, मैं खाना खा रही थी तब मेरे को 10 मिनट ब्रेक मिल गया था मेरे कॉल्स के अरे बीच में। तो मैं टेम्प्ट हो गई आज, रिप्लाई करने में। हाँ, कल और भी क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं यूट्यूब लाइव में। हाय भारती जी, हाय। वेलकम स्पीकर, ईगर टू हियर टुडेज रिकॉर्डिंग। आप कहाँ से हो? सिन्नास की कहानी डेली लाइव में रहती हो? इसमें राधिका जी एक और था ना अनसीन, वो लाइची वाला, वो भी अच्छा था। उसमें भी सिद्धनाथ मोमेंट थे। और एक और था, वो तो बहुत ही अच्छा था, जिसमें वो अबू जी बैठे होते हैं और वो बोलते हैं ये टेंशन इसको चाहिए तो एक लड़का रख ले तू, कि सारी हाँ दिन तेरी वो करता रहे तारीफ। हाँ और बोलते हैं जब वो आ जाती है बैठ के खा खा रही होती है, आई थिंक कर्ड खा रही होती है ना उसमें। हाँ, दही, तो हाँ हाँ हाँ, तो वो ना एकदम से वो बोलते हैं कि तू ना अगर तुझे अटेंशन चाहिए ऐसा काम करना कि शॉपिंग सेंटर में जाना, किसी को साथ में जो अटेंडर होते हैं उनको लेना और सामान देखना उठाना, फिर बाद में ना काउंटर पे छोड़ के चली आना। तो वो एकदम से नील कर लेती है, तो सिद्धार्थ धीरे से ना बोलता है अबू जी को कि ऑफ हो गई है वो। हाँ हाँ। आपकी, वो बोलती है अबू जी को कि पागल हो आप, ये पागलों जैसी हरकतें हैं ये कौन करता है। तो वो एकदम से ना वो थोड़ी सी हो जाती है, लो सी हो जाती है। तो धीरे से बोलता है सिद्धार्थ जैसे कि ऑफ हो गई है वो आपकी बातों से। ऐसे बोलता है। तो दैट इज अमेजिंग ना, कि वो कैसे समझ लेता था उसको 1 मिनट में, कि वो उसका जो मूड होता था या कुछ भी।
यस। हाँ, इसीलिए तक 31 मोमेंट्स हो गए, ऐसे नहीं हुए हैं बैठे बैठे। हाँ, और एक वो वाला इलायची वाला भी बड़ा अच्छा था ना, जो अबू जी चाय बनाते, ये तो उसने BB14 में भी मेंशन किया था ना, ये चाय वाला कि पियो पियो। वो बुलाते हैं उसको शहनाज को पास में, फिर बोलते हैं मैंने तो ना 15 दिन से ना साबुन ही नहीं यूज किया नहाने के टाइम तो वो उनको टच भी नहीं करती बोलते वो तू इतनी फर्स्ट वीक में होता है ना, दैट इज फर्स्ट वीक। इसी में है, इसी में है थर्ड वीक में। ये हम जो कल किया ना हमने एपिसोड, इसके पहले वाले ऐप में उसने 2 चोटी बनाई थी ना। हाँ, हाँ, थर्ड वीक में। ओ हाँ या देयर आई इज थिंक इसमें ही ड्यूरिंग है वो टॉय वाले या टास्क के टाइम पे। सिद्धार्थ वहां से उठ के आती है वो अब्बू जी के पास। तो जब वो बुलाते हैं तो बोलते हैं ले ले एक सिप लेना, चाय की सिप लेना। तो बोलती है नहीं 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 नहीं, ऐसे सिर हिलाती है। तो फिर ना वो जानबूझ के कप उसके आगे करते हैं और ऐसे टच करने लगते हैं, जब वो बोलते हैं कि मैंने तो 15 दिन से साबुन ही नहीं यूज किया। तो भाग के फिर सिद्धार्थ के पास चली जाती है वापस सोफा पे। तो उसको ऐसे अपनी ना आर्म ना ऐसे रगड़ के दिखाती है कि अब्बू जी मेरे को ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे को बोल रहे हैं कि मैंने 15 दिन से साबुन नहीं लगा शायद वो तब नीचे बेड पे, अरे नीचे बैठी थी जमीन पे, तब की बात है ना? नहीं नहीं नहीं, वो अलग अलग है, वो ये अलग है, वो जाके लेट जाती है सिद्धार्थ के पास सोफा पे। अच्छा, इस वाले में हाँ। ओके। पर वो टॉय का अलग है, था आई थिंक। या वो अलग है जो आप बोल रहे हो नीचे लेटी होती है। हाँ, नीचे वो लेट। बच्चों वाले नाम वाला है, वो बच्चों के नाम हाँ हाँ बताते हाँ हैं ना, लवर कुछ, वो अलग है, वो अलग हाँ, है, वो ये लवर अलग है। कुश वाला यार। हाँ ये अलग है। वाह गाइस, आप लोगों को तो एक एक सीन रटा हुआ है। नहीं, मेरा इतना नहीं है। मेरे को अनसीन अनदेखा तो सब याद है एक एक वाह याद। यार। पता नहीं कितनी कितनी बार देखे हुए हैं मैंने, स्पेशली उनके। एंड अब्बू जी एंड शहनाज सिड के साथ मजे ले रहे होते हैं अबाउट क्लोथ्स। वो कब का है? हाँ, वो भी इस दिन के बाद का है, जब वो सिद्धार्थ ये वाला है जो वो बैठ के बातें नहीं कर रहे होते, जो हमने डिस्कस किया था, जो आधी बातें एपिसोड में आई थिंक आधी अनसीन अनदेखा में है वो, अपनी वो दीवा वाली, वो उसला है बाद में, जब वो उसकी आती है वीकेंड के बाद के कपड़े आते हैं। तो वो बोलते हैं अबू जी उठा उठा के देखते हैं, तो वो बोलता है कि क्यों उठा के देख रहे हो। तो वो अबू जी बोलते हैं क्यों हम कपड़े भी नहीं देख सकते। तो बोलता है कि आपके हाथ गंदे हैं। तो वो बोलता है आप वापस से ठीक करके रखो। तो उसके कान में बोलने आता है कि मेरे कपड़े मत छेड़ने देना अबू जी को, शनाज को बोलने आता है। वो भी बहुत अच्छा सीन है, मस्ती कर रहे होते हैं। दैट वाज लास्ट वीक ना, दैट वाज द प्रीवियस वीक, बिकॉज ये लोग नहीं, वही है ना जो खेल रहे होते हैं ये मेरे को मारेगा वो वाला। हाँ 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 हाँ, वो वाला। वो इट वाज द प्रीवियस नॉमिनेटेड होती है, और वो अब्बू को पीछे पीछे लेके घूमती है अराउंड द डाइनिंग हाँ हाँ टेबल, हाँ 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 और हाँ वो हाँ, एक लाइक बास्केट में उसके कपड़े वो होते हैं। हाँ, दैट या वाज हाँ हाँ, या या लास्ट वीक हाँ। हाँ या उसमें या स्वेटर डाला होता है हाँ शनाज ने, ओके ओके, या हाँ। लास्ट वीक हाँ। इसमें वो वाला होगा ये आगे जाके, जो नहीं इसमें सारे अनसीन अभी वो आएंगे जेल वाले, जो नेक्स्ट आएगा, दैट वाज या फिर क्यूट ये सीन। आज वाले दिन के होंगे। हम्म, या इसमें बहुत सारे हैं ना राधिका जी, ये वाले एपिसोड के जो सुबह जेल जाने के पहले वाले हैं, जो अपनी स्टोरी सुनाती है वो सारी की सारी,
कॉलेज वाली, तो वो बोलता है कि हाँ हमने पूछा क्या तेरे से, पूछा क्या, क्यों बता रही है? अभी नहीं या जस्ट होल्ड ऑन इफ यू कैन होल्ड ऑन वो या हम नहीं नहीं, अभी मैं डिटेल में नहीं बताऊंगी, मैं सिर्फ वैसे ही नहीं बोल उसमें में नहीं जाना बिकॉज फिर वो हो जाएगा तो फिर पूरा उथल पुथल हो जाएगा, अपना फ्लो टूट जाएगा। नहीं नहीं बताऊंगी नहीं मैं। उसमें काफी अच्छे अच्छे सीन्स हैं, बहुत सारे बहुत सारे। एक्चुअली ये मुझे पूछना था किसी को सीन या कुछ है जब दिलजीत इविक्ट होती है सैटरडे को और कोई ऐसा सीन है या किसी ने देखा हो, किसी को याद हो कि उनका चेंज करने का डिस्कशन होता है नो जहाँ पे शहनाज अब्दुल्ला के बेड से सिद्धार्थ के बेड पे आती है। नो डज एनीवन हैव एनी I mean, do you all recollect anything? अगर होता है तो शेयर करें प्लीज, बिकॉज मुझे वो सीन नहीं मिला, मैंने देखा मेरे पास पूरे मैं अभी एचडी के पूरे एपिसोड्स हैं। एक्चुअली मैंने पूरे देखे। मैं ना तब जब देख रही थी ना, जब चल रहा था, तब भी सब ढूंढ रहे थे कि ये रात को कोई कन्वर्सेशन इनकी हुई है या कुछ हुआ है ऐसा या कुछ, सब ढूंढ रहे थे, तब भी नहीं है, कोई भी अनसीन नहीं है, कोई भी क्लिप नहीं है उस चीज की, कहीं भी नहीं देखी, मैंने तो नहीं देखी आज तक, तब भी नहीं निकली, आज तक बात भी नहीं हुई। लेकिन सब लोग ये बोलते हैं कि इतनी भी मैंने मतलब सर्च की है या देखा है कि उसने बुलाया था सिद्धार्थ ने। आई डोंट नो कि कहाँ से लोग बोलते हैं, लेकिन इसका कुछ भी नहीं है, कोई ठीक है अमन, आप हो, आपका गोला घूम रहा है। हाँ मैं हूँ, पता नहीं, मेरा नीचे तो गोला पता नहीं। घूमने दो, हाँ कोई दिक्कत नहीं, लाइफ फ्लो में चल रहा है। नहीं कभी कभी ऐसा होता है। मैं और स्नेहा उस दिन एक दिन पता नहीं कब बातें कर रहे थे, हमने 2-3 सीन्स कवर कर ली और फिर बाद में पता चला पॉज हो गया, फिर हमको रिपीट करना पड़ा। इसी मैं बीच बीच में पूछती रहूंगी कि गोला घूम रहा है आपको कि घूम रहे हो। कल भी जब घूम नहीं रहा था तो पॉज हो गया था ना। शिल्पा जी कह रही हैं अमन तुम्हारे लाइव ने सभी सिन्हाजियंस को टुगेदर किया हुआ है बिकॉज एवरीबॉडी इट्स लाइक वी वाचिंग बेबी 13 अगेन। आई लव ऑल स्पीकर एंड थैंक्स टू ऑल द स्पीकर्स। सो स्वीट ऑफ यू शिल्पा जी। आई एम आल्सो ग्लैड कि मेरे लाइव में इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, लाइक राधिका जी, कुलदीप जी, स्नेहा जी, जसरी जी, सभी लोग बहुत अच्छे हैं, हिमानी जी, और यूट्यूब लाइव में भी ज्वाइन करते हैं। सो हम सब फैमिली बन चुके हैं और ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे, हमेशा एक साथ जुड़े रहेंगे। आ, और हाँ समतन जी, हाँ वो वाला अनसीन लास्ट वीक था, वो हो गया। आप देख लो भी, अमन उसके यूट्यूब चैनल पे ना एक प्लेलिस्ट बना के रखी है, उसमें पूरे रिव्यू मतलब पूरे वो है एपिसोड बाय एपिसोड, पूरे जितने भी लाइव चल रहे हैं वो है। और वहां पर एक फ्राइडे वाला है बिफोर वीकेंड का वार, आई थिंक एपिसोड 13 का अनसीन में होएगा, आई थिंक एपिसोड 13, बिकॉज अमन अपने 14 और 15 का अलग अलग डाला है राइट, तो करेक्ट। हाँ एपिसोड 13 में आएगा ये। तो आप लोग लाइव सुनोगे ना, कुछ बचेगा ही नहीं, सब कुछ तो डिस्कस कर रहे हैं, अनसीन भी, एपिसोड भी, तो फिर क्या बचेगा, एक्स्ट्रा तड़का भी। आई डोंट थिंक सो कुछ हाँ बचेगा। और ऊपर से राधिका जी तो यूएसए में देखी थी, तो उनको वहां पे कुछ दिखाई दिया, वो भी बताएंगी आगे। और शायद उन्होंने बोला भी है कुछ चीजें दिखाई गई थी, वो आगे पता चलेंगी। तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा या ये हमारा बिग बॉस 13 का सफर। हाँ तो अभी हमारा डे 19 है राइट, तो अच्छा तो स्नेहा आने तक हम वेट करेंगे, बिकॉज स्नेहा भी फॉलो कर रही है ना, वो फॉलो होगा। तो मैं ना एक 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 क्लिप बताती हूँ आपको, शायद मे बी ये उसी रात का है, आई थिंक आपको शायद पता होगा। ये ना एक अनसीन अनदेखा है, या जहाँ पे ना सिद्धार्थ, एक्चुअली अनसीन अनदेखा है जहाँ फिर कोई वो है दूसरा एक्स्ट्रा तड़का, आई थिंक एक्स्ट्रा तड़का है, जहाँ पे सिद्धार्थ समझाता है शनाज को। आई थिंक वो फर्स्ट नाइट जब शिफ्ट हुई थी उसी रात का है वो। बोलो सीन तो बोलो, फिर याद कि आएगा।
उसको समझाता है लेट के कि ये लोग ना एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, ये लोग रियल में फ्रेंड नहीं है दोनों। ये जो इनका रावण लोगों का ग्रुप है ना, रश्मि लोगों का ग्रुप है, तो ये लोग ना यूज कर रहे हैं एक दूसरे को, इसीलिए एक दूसरे की बात में हामी भर देते हैं। अगर हम फ्रेंड्स हैं तो अगर हमें फ्रेंड्स की बात बुरी लगेगी तो हम कई बार गुस्सा भी हो जाएंगे, गुस्सा भी करेंगे, बिकॉज हमारे जो कनेक्शंस हैं वो रियल है कि हम एक दूसरे को सही जगह पे लाने के लिए गुस्सा भी हो जाएंगे, समझाएंगे भी। लेकिन ये लोग एक दूसरे को यूज कर रहे हैं, इसीलिए ये एक दूसरे की हामी भी भरेंगे और आगे जाके एक दूसरे को बिट्रे भी करेंगे। I remember that very nicely, but I don't think it is this early. मैं अभी मेरा थोड़ा I'll go check in my database and you because I don't think it is this early. इतना मैंने देखी है लेकिन मेरे पास सेव नहीं है वो नहीं, बट ये अभी का इतना जल्दी नहीं है। वो सीन बाद में आता है, अभी नहीं आता है। एक्चुअली वो है फर्स्ट पड़ाव का ही, इतना मुझे पता है। किसी ने लिखा है स्नैक लेटर वीक का। Go ahead. Sorry, I'll go on mute. Sorry. स्नैक लेटर वाले वीक का है, सिरनास की कहानी ने लिखा है। ओके, मे बी मुझे ये इतना जल्दी नहीं है, बिकॉज जेल में ही इनका तो शुरू होता है बॉन्ड। ये वो मेरे को फीडबैक आ रहा है काफी। मेरे लाइन में है तो बताना, बट सो या ये जब जेल में जाते हैं ना ये लोग, तब इनका वो ठीक है बात करेंगे, बट आई नो दिस इज नॉट दिस अर्ली। वो मुझे पता है, वो मुझे याद है सीन, मैंने देखा है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कब का है, लेकिन कंफर्ट तो लग रहा था कि काफी अच्छा। this was after 2-3 weeks after jail task. जेल तो इनका तभी शुरू हुआ जेल में। तो so there's a lot to talk about in this episode. और हम धीरे धीरे करेंगे। मेरे को सॉरी मैं थोड़ा OCD हो जाऊंगी, बट मुझे एक फ्लो में जाना है, बिकॉज बहुत सी चीजें होती हैं आज के एपिसोड में। और अनसीन्स तो मैं वो अनसीन्स भी मेरा प्लान है, जैसे दिन जाता है वैसे अनसीन्स कवर करके एपिसोड, बिकॉज एपिसोड एक दिखाते हैं फिर हम अनसीन्स के लिए इफ वी गो बैक इन टाइम फिर वो कंफ्यूजन होती है। तो जैसे अनसीन्स, जैसे दिन जाता है, अनसीन है तो अनसीन की बात करेंगे, फिर एपिसोड है तो एपिसोड की बात करेंगे, ताकि वो फ्लो हो जाए दिन में कि क्या हो रहा है। बिकॉज वो कॉन्वर्सेशंस पे ही डिपेंड करता है कि क्या हो रहा था। यू कांट मिक्स, या आप बीच में कवर कर सकते हो ना अगर करना है, नहीं तो बाद में कर सकते हो। नहीं, बाद में नहीं करना है, मैं वही कह रही हूँ, बिकॉज बाद में करेंगे तो फिर वो पैच वर्क लगेगा। बिकॉज इस बारी बहुत नॉमिनेशन में बहुत कुछ चीजें हुई हैं, सो आई डोंट वांट टू रश इट। मतलब आई डोंट वांट टू लाइक मम्बल जम्बल इट ऐसे, मतलब वो फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, फिर वो फील नहीं आती है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। हमारा पॉइंट है ना कि सिद्धार्थ और शहनाज के थ्रू देखें ये जर्नी। फिर इफ नॉट इट विल लुक लाइक वी आर जस्ट replaying the episodes, right? वो experience को करना है, so that's why. That's amazing, राधिका जी। राधिका जी फुल लॉजिक्स के साथ रिकॉर्डिंग करते हुए हुस्ना फातिमा जी लिख रही हैं। Because वो फ्लो होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर एपिसोड दोहराएंगे तो फिर वो तो लोग भी देख लेंगे एपिसोड। वो एपिसोड दोहराने में क्या फन है, वो तो सभी देख लेते हैं, राइट? बट हम जब वो कनेक्ट डॉट होंगे ना तो बीच में तो फिर काफी चीजें खुलती है ना उससे, कि क्या हुआ था अनसीन अनदेखा में। Yes, it will be interesting.
Which was the best Sidnaz episode according to you, Radhika ji? सिद्धनाथ फैन बॉय ने पूछा। There are so many. There are so many. मुझे अगर सबसे एक पिक करना हो तो कौन सा हाँ पिक करोगी? एपिसोड क्वेश्चन के ये है। हाँ एपिसोड के हिसाब से देखा जाए तो मुझे दो है जो मेरे ऑन अ बैड डे आई लाइक टू वॉच देम। एक तो ये कॉमेडी टास्क वाले वीक में खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे वो वाला जो दिन है, वो जो माइक के साथ स्टंट्स करते हैं ना और वो चप्पल से मारती है उसको, वो मुझे बहुत क्यूट लगता है उनका। वहां पे वो जो बोलता है आई लाइक यू, वो वाला एपिसोड मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इनका जो 10 साल बाद शादी के लिए मिले हैं मीडिया टास्क के पहले वाला जो एपिसोड है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है दोनों का। मतलब वो भूत वाला और थोड़ा लाइट लाइट होता है तब तक, पूरा माहौल भी लाइट होता है, तो वो दो एपिसोड मुझे अच्छे लगते हैं बिकॉज उसमें ज्यादा प्लॉटिंग प्लानिंग मगजमारी बकवास चीजें नहीं होती है। ओ So, कुलदीप जी, आपका कौन सा है? एक बताएं केवल। एपिसोड या एपिसोड जो मैं देख सकती हूँ, एक तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है जो इनका लास्ट वाला था जब वो आई थी शिल्पा शेट्टी। वो मुझे बहुत पसंद है, उसमें कोई लड़ाई नहीं थी कुछ नहीं थी, वो अपना एंजॉय कर रहे थे और उसमें बहुत सारे अनसीन अनदेखा भी बड़े अच्छे हैं सारे। बहुत अच्छा लगता है वो मेरे को देख। और वाओ, या दैट वाज माय फेवरेट। और एक वो जो लास्ट वाला वो सेकंड लास्ट इनका वीकेंड का वार था जिसमें जिसमें वाइट ड्रेस डाली थी इन लोगों ने, वो मैं दो कभी भी देख सकती हूँ एनी टाइम निकाल के। सो गाइस, ये हमारा क्वेश्चन है आज के लाइव का। आपका ऐसा सिडनाज एपिसोड एक ही बताना है, कौन सा आपका फेवरेट है बिग बॉस 13 का? जरूर कमेंट में बताना सभी लोग। एपिसोड 18 तक रिव्यू पीवी 13 का कंप्लीट हो चुका है और बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है। सो अब आगे बढ़ते हैं एपिसोड 19 पे। राधिका जी, स्टार्ट करें। या ओके, जैसी जी आ रही है। आई एम जस्ट चेकिंग अगर अगर इस स्विच बार करना हो मुझे पता। कुलदीप ने बोला था वो 5 मिनट में लॉग ऑफ हो रही है तो आई डोंट नो। आई थिंक कुलदीप लॉग आउट हो भी गई है। ओ हो भी गई, ओके ओके, मैंने देखा नहीं। हाँ वो कह रही थी उसको 5 मिनट में जाना है, तो हाँ मैंने आज के लिए नोट्स भी लगा के रखे हैं बिकॉज ये भैया मैं वाला नोट्स ऑफिस में ही भूल गई। कैसी कैसी टीचर हो अरे मैं नोट पैड पे सब लिख रही थी लंच टाइम में हाँ देखते देखते और भूल गई वहीं हाँ पे नोट पैड। ठीक है चलेगा, याद है मुझे कोई क्या चक्कर क्या नहीं। हाँ गुड ओके, तो हम शुरू करते हैं एपिसोड 9 जो डे 19 हाँ 19 एपिसोड या 19 ओके। सो ओके, टॉय टास्क बेसिकली रद्द हो जाता है। बीबी इज वेरी डिसअपॉइंटेड सभी लोगों में, और सभी लोगों से पूरा लाइक पचका हो गया और डे को पेनलाइज करते हैं कि डे ने बहुत फुद्दू वाली स्ट्रेटजी बनाई और वो हो गया। सो उसके बाद सब खाना खा रहे हैं। ओके सब लोग खाना खा रहे हैं, सब अपने यूनिफॉर्म में ही है बट सब लोग खाना खा रहे हैं। और उस टाइम पे अपना शुरू होता है पोकिंग, बिकॉज चुपचाप कैसे बैठे और कैसे शांति से मतलब मोमो आंटी को तो अभी कुछ तो करना है, चुगली करना है। तो फिर शुरू हो जाते हैं
आर्ग्यूमेंट। और फिर अपना रावण शुरू करता है, सिद्धार्थ को पोक करना चालू करता है, फिर से चालू वही कि अपने अपने बर्तन करो, जो खाएगा अपना प्लेट और चम्मच और ग्लास धो के रखेगा। तो सिद्धार्थ बोलता है मैं क्यों रखूं, मैं क्यों करूंगा, जो टास्क दिए हैं वो करो। वो बहुत ही लॉजिकली पॉइंट्स रखता है अपने, और ये लोग जितने बार ये लॉजिकल पॉइंट्स रखता है उतने बार ये लोग इलॉजिकल पॉइंट्स से बात करते हैं और चीख चीख के बात करते हैं। और तब फर्स्ट वहां पर ये पूरा किचन में हो रहा है और ग्लास रूम में डे और मोमो बैठे हुए होते हैं। और वहां पर ये बहुत ही गंदा आदमी है, नहीं, ये पूरा मतलब ये चुगली गैंग बन जाते हैं ये डे और मोमो। ये पूरा दिन, आज का एपिसोड पूरा ये चुगलियां ही करते हैं। ये चुगली सीन 1 है आज के एपिसोड में, और बहुत ही गंदा। अरे मैं जानती हूँ ना, ये बहुत ही गंदा इंसान है, मैं बता रही हूँ ना आपको, बहुत ही गंदा इंसान है, ऐसे ऐसे बोलती है वो। फिर ये अपनी OMG आंटी भी शुरू करती है, बिकॉज 3 दिन तक उन्होंने कोशिश करके देख ली सिद्धार्थ के साथ आगे पीछे पैच करने की, लेकिन वो जब रश्मि ने उसको प्यार खिलाया बेडरूम में ले जाके, तो OMG मोमो की हो गई। और फिर वहां पर वो फिर से उसने सिद्धार्थ को पोक करना चालू किया। और फिर वो फिर भी ये बहुत ही फिर डे आता है बाहर और मोमो आती है बाहर फ्रॉम द ग्लास रूम इनटू द किचन, एंड दे आर मेकिंग ही इज मेकिंग वेरी लॉजिकल पॉइंट्स। लाइक सिद्धार्थ इज, अगर आप वो देखोगे, बहुत ही लॉजिकली ही इज टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग। मतलब क्या रोल, किसका ड्यूटी क्या है, कौन किसने क्या करना चाहिए, कि ही इज टेलिंग डिबंकिंग एवरीथिंग जो ये डे और ये सब बोल रहे हैं, सबके थियोरीज को वो स्क्वॉश कर रहा है। नो वन इज एबल टू स्टैंड अप टू हिज लॉजिक। तो वहां पर अभी कुछ काम नहीं हो रहा है, तो फिर इनका फिर से पोकिंग चालू होता है। फिर ये वहीं पे बैठ के टेबल पे, वो जो छोटा राउंड टेबल होता है वहां पे बैठ के, कितना एरोगेंट है ये सिद्धार्थ शुक्ला, कितना एरोगेंट है। वहां पे फर्स्ट टाइम वो वर्ड यूज करती है वर्ड अपनी, यूज हुआ, हाँ। एरोगेंट, बहुत एरोगेंस। तो वहां से वो खींच गया, वो एरोगेंट एग्रेसिव एरोगेंट, ये एपिसोड में शुरू हुआ। फिर एंड यहाँ पर पारस जितना बोल रहा था, उसका ईच एंड एवरी जो एलिगेशन लगा रहा था, उसका सिद्धार्थ के पास उसका रिप्लाई था, और हर जगह पारस पीछे हट रहा था, बिकॉज वो खुद की ही चीजों को कॉन्ट्राडिक्ट करने लग गया था। वो एक बोलता है तो, और सबसे बड़े कामचोर ये 3 ही थे, पारस और रावण, मोमो और ये अब्दुल्ला। OMG फिर भी काम कर लेती थी, बट क्योंकि कितने बार देखो, अब्दुल्ला का काम था बर्तन धोने का, बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग ने देखा है कि वो मस्त जाके लेट जाती है बेड पे सिद्धार्थ के बाजू में, और शहनाज जाके बर्तन धोती है उसके बदले में। तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अकेले बर्तन धोती है, जबकि ड्यूटी था अब्दुल्ला का और रावण का। तो सबसे बड़े कामचोर थे, एंड दैट्स व्हाई उन लोग को ये था कि हम काम को लेके इसको पोक करेंगे। मतलब ही वॉज लाइक, वो अच्छा ऐसे, जैसे रावण का कैसा था कि उसको सब कुछ पता है, ये अच्छा दिखेगा, ये ऐसा होगा, वो वैसा होगा, लाइक एज इफ ही वॉज राइटिंग द स्क्रिप्ट ऑफ बीबी। तो इसके लिए उसमें सिद्धार्थ बोलते, तू मत बोल कौन क्या अच्छा दिखेगा, तू तेरे पास तेरा रख करके। तो यहाँ पे लेकिन वो लोग सब लोग चुप बैठ जाते, बिकॉज उनके पास कोई जवाब ही नहीं था उसकी रीजनिंग का। कि एग्जैक्टली, थैंक यू। किसी के पास भी लॉजिक्स नहीं थे, इसीलिए ये लोग चालू करते हैं एग्रेसिव है, फलाना है। और फिर यहाँ पे ये बोलता है तुम सब लोग महान हो, मैं तुम्हारे तलवों, मैं तुम्हारा नहीं, मैं तुम सबके नीचे हूँ, तुम्हारे हिसाब से चलने दो तुम। तू तो मेरी बात ही मत करना। हाँ, मतलब शी वांटेड सम
मोमो हैड नथिंग यू गाइस, मोमो हैड नथिंग, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसकी गेम एकदम जीरो थी। एंड इट्स जस्ट दैट उसको बस उस सिद्धार्थ से रिएक्शन चाहिए था, दैट इज इट। मतलब तुम मेरी बात मत ही करना ऐसे, फिर वहां पे वो निकल जाता है, वहां से सिद्धार्थ निकल जाता है, तो शी इज आउट। और हाँ जस्सी आ जाओ यार, जस्सी आ जाओ। एग्जैक्टली खाते खाते मोस्ट ऑफ दैट, नहीं एग्जैक्टली अब्दुल्ला तो प्लेट लेके ही घूम रही थी पूरा वो ये वो मतलब भूत 2.0 बन गई थी वो प्लेट लेके उसके हाथों में ना 5 उंगलियां जाती हैं। हम लाइक बहन उंगलियों को छोड़ दे, खाना खा ले। वो पूरी उंगलियां खाती है, वो कैसे खाती है। तो एनीवे बट या तो वो होता है। और यहाँ पर वो बेसिकली बोलता है कि मैं तुम लोगों के जैसा नहीं हूँ, मैं तुम सब लोगों के तलवों पे हूँ, मतलब आई एम एट योर फीट, यू गाइज आर महान, आप सब लोग महान हो, ये सब होता है। फिर उसके बाद ये फिर वहां पे एग्रेशन, एग्रेसिव, एरोगेंस, ये सब वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसके लिए। एंड ही इज फ्रस्ट्रेटेड, ही इज गोइंग बैक इन हिज पास्ट। अगर आप सोचो, सिद्धार्थ के व्यू से सोचो, वो बाहर से आए, राइट, बाहर क्या क्या कांड हुआ है उसे पता है, मोमो को पता है बाहर क्या क्या कांड हुआ है। सो वो so he's trying to not go there, but they are not giving him a choice. So इसीलिए उसका इतना aggression बाहर, not aggression but he was reacting। अभी he's a big guy, he's got a deep voice, तो उसको वैसे ही लगेगा। लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है OMG चीखती है, जैसे चीखे मारते हैं ना ये जो लड़कियां हैं, OMG, अब्दुल्ला और मोमो, इनके जितना तो शायद सिद्धार्थ भी कम पड़ जाए इनके सामने, ऐसी चीखें मारती है ये। दे आर वेरी एग्रेसिव। बट तो हम उसके हिसाब से देखें तो ही was going in that phase, is like okay, these guys are taking me there again, ऐसे उसको लग रहा था मेरे हिसाब से। हाँ, तो उसका मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करती हूँ राधिका। हाँ, यहाँ पर यहाँ उसका करेक्ट था, उसको वो बार बार उसको फ्रस्ट्रेशन इसलिए हो रहा था बिकॉज 2 दिन से मोमो ने स्टार्ट किया था, मुझे छूना मत, मुझे छूना मत, मुझे छूना मत। हाँ, तो उसको ये था कि दे आर, मतलब वो मेरे कैरेक्टर पे जा रही है अभी, मतलब शी इज व्हाट शी इज ट्राइंग टू प्रूव। अगर एक बंदा जेन्युइन है तो उसको भी नहीं पसंद आएगा कि कोई उसके कैरेक्टर पे इतना फालतू की मतलब एलिगेशंस लगाए। बीइंग अ मेल उसको बहुत खराब लग रहा था कि वो क्यों ऐसा बोल रही है बार बार। तो वो इस चीज से चिढ़ मची हुई थी। एंड ये चीज क्या हो गया था कि उसने देखा था कि पारस OMG के साथ भी बैठ के बात कर रहा है, पारस ने सॉरी रावण ने शहनाज के साथ भी बैठ के बात की, तो उसकी फ्रस्ट्रेशन और बिल्डअप हो रही थी। मतलब उसको ऐसा लग, उसको समझ में आने लग गया था कि ये लोग चीजें डाल रहे दिमाग में लोगों के। तो इस वजह से वो चिढ़ के बाहर बेंच पे आके बैठता है, खाना भी नहीं खाता है और बाहर आके बेंच पे आके बैठ जाता है चुपचाप से। और यहाँ पे बहुत कन्वीनियंटली अब्दुल्ला बोल देती है इट्स ओके, रिलैक्स, कोई बात नहीं, काम ले। अरे यार, ओह, तुम होल्ड अगर ऑन, तुम फ्रेंड हो तो प्ले कर। जाके लड़ो ना तुम्हारे नहीं, दोस्त के। मेरे को अब्दुल्ला के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सीन प्ले करना है, रुक जाओ स्नेहा। बोलो बोलो। वो क्या इमेज देना चाह रही थी। ओके, यहाँ पे सिद्धा, आई एग्री विथ यू, ही वॉज गोइंग देयर बिकॉज मोमो ने ऑलरेडी वो लाइक यू सेड औकात लास्ट वीक की थी, यहाँ पे टच किया था, राइट, चाय के हिसाब से टच किया था। और यहाँ पे बाहर आके जो ये दोनों बेंचेस पे बैठते हैं, अब्दुल्ला और शहनाज यहाँ पे बैठी है और राइट साइड के बेंच में सिद्धार्थ बैठा है। एंड ही इज प्लेइंग बैक, लाइक यू सेड, ही इज प्लेइंग बैक। और अब्दुल्ला वहां से बैठ के उसको देख रही है। और ऑलरेडी सिद्धार्थ इज अपसेट विद शहनाज बिकॉज वो पारस के साथ बात कर रही है। और कि स्टैंड है स्टैंड नहीं है, वो थोड़ी देर पहले ही हो चुका था वो सीन। और उसने फिर वो पारस से प्यार करती है, वो भी हुआ था। तो ये पूरा मतलब वो बहुत ही वॉज ओवरलोडेड विथ ऑल दैट थॉट प्रोसेस। एंड नाउ ही इज सेइंग कि
यार ये लड़कियां मेरी एक इमेज बना रही है, उसको वो भी समवेयर बैक ऑफ हिज माइंड उसको कहीं ना कहीं ये था कि ये लोग शहनाज को मेरा एक अलग इमेज दे रहे हैं, बिकॉज उसको पता था शहनाज एक ऐसी लड़की है जिसको कुछ भी नहीं पता है. नॉट दैट ही वाज ट्राइंग टू हाइड एनीथिंग, बट ही डिडंट वांट हर टू गेट अ रॉन्ग इमेज ऑफ रॉन्ग हिमसेल्फ, इन्फॉर्मेशन. राइट? बिकॉज या वो में ही वो बोलता है, आप क्यों इतना भड़क जाते हो, हट जाओ वहां से. जैसे ये बीवी वानबी बन रही थी ना अब्दुल्ला मैडम, जो वॉशरूम में जाके उसको बोलती है, तो क्या वो कहता है कि शहनाज के को मेरे खिलाफ बोल रही थी. तो ये जो इमेज दे रही थी ना अब्दुल्ला यहाँ बैठ के, आपको ऐसे लग रहा है कि आपका गुस्सा बहुत हो रहा है तो हट जाओ वहां से, ऐसे मतलब ओ भाई साहब, कंट्रोल कहाँ से आ गया इसके इमोशंस का. तो ये ओके नाउ, सो अब्दुल्ला नोज दिस इज रनिंग इन सिद्धार्थ, ओके, एंड शी इज प्लेइंग टू दैट. तो जब भी ऐसा कुछ मौका आता है वो छोड़ती नहीं है उस मौके को. तो जब जब सिद्धार्थ बोलता है कि मुझे तो पता नहीं कि ये किस टीम से है, ये किसको सपोर्ट कर रही है, तो अब्दुल्ला से बैठ के एक गंदी वाली स्माइल देती है, बड़ी देती है कि I know exactly dude, I know exactly what you're talking about, like I'm totally connecting with you, ऐसे करती है वो उसको. और फिर वो वहां पे खड़े होके थोड़ा एनिमेटेड होता है, बिकॉज he's totally frustrated. एक तो his team lost, even though इतना उसने पेप टॉक दिया था टीम को, टीम ने गिव अप कर दिया या जो भी, ओके, तो वो रद्द ही हो गया टास्क. फिर ये शहनाज का कांड हुआ, फिर ये पूरा घर उसको पोक कर रहा था. सो he was extremely livid कि everything is going against me and he hasn't been doing anything. वो बहुत logically अपने points रख रहा था. He's like WTF, मतलब ये हो क्या रहा है. तो फिर वहां पे अपनी अब्दुल्ला, काम डाउन काम डाउन, हाँ काम डाउन काम डाउन, मतलब अबे तू कब, तुम्हारी शादी कब हुई, ये क्या क्या तू क्या सीन दिला रही है यहाँ पे लोगों को कि यू नो हिम सो वेल. दिस इज व्हाट शी यूज्ड ड्यूरिंग आपकी अदालत आल्सो, बट आई डोंट वांट टू जंप अहेड. बट यहाँ पर वो ही इज लाइक नो काम डाउन, क्या कि इसमें काम डाउन क्या है, ये मेरे को कुछ और कर रहे हैं. नहीं, काम डाउन काम डाउन काम डाउन कर रही है वो, मतलब जैसे बीवी नहीं शांत कराती है हस्बैंड को वैसे. बट मेरा वो अंदर, मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है राधिका कि हाँ वो देख रही थी कि पूरा घर मिलके उसको कैसे कैरेक्टर असैसिन कर रहे थे. उसके हाँ बावजूद चलो ठीक है, तुम बोलती हो उसकी फ्रेंड हो, इसकी फ्रेंड हो, तो एज अ फ्रेंड तो तुम जाके खड़े रहो कि तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो. वो दूसरी तो तुम्हारी 8 साल की दोस्त है, तुम उसको भी तो बोल सकती हो कि मतलब क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो करके. लेकिन इसने एग्जैक्टली. हर चीज का उसने फैलने दी ये बात, बिकॉज उसको वो चाहती थी कि ओएमजी भी हटे सिद्धार्थ के रास्ते से और सना भी हटे. तो अगर ये हाँ बात फैल के अगर दोनों हट रहे तो इट इज विन विन सिचुएशन फॉर मी. सिचुएशन एग्जैक्टली, एफर्टलेसली वो तो मेरे पास ही आएगा, बिकॉज मैं उसको संभाल रही हूँ ऐसे. एंड एग्जैक्टली बैंग ऑन. और हाँ, बिकॉज पूरा टाइम जब उसको कैरेक्टर असैसिन कर रहे थे, ये पांचों उंगलियां अपने हाथ में डाल के खाना खा रही थी. मतलब पता नहीं उसने कितने दिनों का व्रत कर दिया था. हाँ, 18-20 सोमवार हो गए, लेकिन 2 साल हो गए. और पता नहीं, मुझे अगर वो प्रेम ज्योतिष दिख गया ना, मैं उसको बोलूंगी कि यार कुछ कर, इसकी शादी करवा दे. करवा चौथ करके भी हो गया राधिका. Exactly. करवा चौथ वो चांद को ही देख के उसने अपना व्रत तोड़ दिया. हाँ वही. चलो छोड़ो, पर्सनल नहीं जाते, बट एनीवे. फिर सेम चुगली सीन नंबर 2, वीवो चेयर्स पे, जब यहाँ पे ये बातें होती है, वीवो चेयर पे चुगली गैंग विच इज डे और मोमो बैठ के फिर वही सेम जो बड़ा अगली इंसान है, बाद में बोलती हाँ इतना अगली भी नहीं है अच्छा है. वो बराबर नहीं, कैमरा देख के बात करती है, उसमें भी वो है ना, उसका ध्यान हाँ पूरा हाँ कैमरा पे, डे पे नहीं है. हाँ. और
और मैं जानती हूँ बहुत ही गंदा इंसान है, बहुत ही गंद बकता है, मैंने उसकी गंदी साइड देखी है। ऐसा नहीं है, वो उसमें अच्छाई भी है, अच्छाई भी है और अच्छी बातें भी करता है। ऐसा नहीं है कि पूरा गंद है। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है और तुम यहाँ पे सर्टिफिकेट दोगी। एग्जैक्टली मैडम, कौन से एरियाज में आपको क्या लगता है? यार, who is asking you? Just, but anyway, बट she बट feels like, राधिका, आई विल टेल यू वन थिंग, ये जो वो नरेशन दे रही थी ये 3 दिन से, पीपल वर ट्रूली, मतलब उस टाइम पे लोग, hmm, पीपल वर बाइंग इट ऑल्सो, क्योंकि the अगर people ये were टाइम, buying it. Exactly. हाँ, क्योंकि ये टाइम का तुम मनु का रिव्यू भी सुनो ना, तो वो हाँ, भी इसके लपेटे में आ गया था आ रहा था। कि Exactly. हाँ, कि मुझे वो, पता है सेट हाँ, पे क्या होता। अरे तुझे कहाँ से या पता होगा एग्जैक्टली बे, तू कहाँ तो ये बैठा है, तू और बॉम्बे एक में और एक सेट पे। और एग्जैक्टली, थैंक यू। वो तो थोड़ा माहिरा के लिए, वो डीवा के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था मन्नू को तब इनिशियली, बट एनीवे। तो नहीं नहीं, उसका सॉफ्ट कॉर्नर उसी दिन खत्म हो गया था जब डेट पे चली गई थी। तो तो बट उस दिन बड़ा भड़का हुआ था मनु। बोलती है फर्स्ट टाइम डेट पे गई, फर्स्ट टाइम डेट पे गई, मतलब उसको लग रहा होगा साला मेरा भी तो 5-6 हजार निकल गया। उसने पता नहीं कितने खर्च किए होंगे डेट पे, डीवा पे। मैं मिनिमम 5-6 thousand सोच रही हूँ कि बेचारे ने भी खर्चा किया होगा। बट एनीवे, तो यहाँ पे बोलती है, है इंसान अच्छा है, ऐसा नहीं है कि इसमें सब बुराइयां हैं, अच्छाइयां भी हैं, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ, लेकिन क्या फायदा इसकी इंटेलिजेंसी का? इंटेलिजेंसी, ओके, ये नया वर्ड है, मैंने सीख लिया आज। इंटेलिजेंसी, अच्छा, मैंने कहा अच्छा भाई ठीक है। और फिर बोलती है कि क्या बोलती है कुछ, हाँ, फिर हाँ, दिस इज दैट सीन वेयर वो कल मैं डोर पे खड़ी थी, दरवाजे पे खड़ी थी। अगर आप इंसान और आदमी सही हो ना, तो आप हट जाते हो रास्ते से, लेकिन वो हटा नहीं। और वो मेरे ऊपर आ रहा था। है इंसान और आदमी सही हो, मतलब डूड, तू भी वही है, तू भी इंसान ही है, तू भी हट सकती है, बिकॉज तू सामने से आ रही, तू भी हट सकती है। मतलब WTF, हम पागल है क्या? तो उसने वो मुद्दा वहीं पे शुरू, वो मेरे को छू रहा था और यहाँ पे मेरे ऊपर आ रहा था। नो, वो ऊपर नहीं आ रहा था। दिस इज हाउ दिस वुमन प्लेड द वुमन कार्ड, यस, एंड दिस इज, if she's a woman, it's an insult to woman being a woman for me, like literally. And I'm saying, I'm making a personal comment, because this is not how women are. And बहुत ही मतलब, this is not even playing the woman card, मतलब she's insulting womankind, period. मतलब ये सच्ची में ऐसे, wow, this is, these are not women, these are just anyway, चलो, सॉरी, वहां पे थोड़ा इमोशनल हो गई मैं, बिकॉज नो, बहुत बुरा ये लगता बंदी है ने जब हम लोग बहुत, देखते ये चीज, सॉरी, बहुत बुरा लगता है जब हम लोग ये सब बहुत, चीजें देखते हैं कि हाँ, तुम एक औरत होके, मतलब सी देयर आर रूल्स, वहां पे बहुत सारी चीजें, रूल्स बने हुए एक वुमेन को सपोर्ट करने के लिए। तुम नेशनल टेलीविजन पे ये प्रमोट कर रही हो कि कैसे एक आदमी को फंसाया जा सकता है, तुम एग्जैक्टली, क्या क्या, तो ये चीज तुम बता रही हो नेशनल टेलीविजन पे, तो दैट या इज रॉन्ग। मैं वो मानती हूँ नहीं, कि बीइंग नेशनल अ टेलीविजन वुमेन, पे नहीं, बट स्नेहा, वो भी नहीं है राइट यहाँ पे। दैट्स द काइंड ऑफ वुमेन, दैट इज हर कैरेक्टर एज अ वुमेन। शी करेक्ट, इज नेशनल टीवी और नो नेशनल टीवी, शी इज शोइंग हर रियलिटी। तो ये ऐसा नहीं है या कि टीवी के लाइक बाहर आके वो सही कर रही है। ये गेम नहीं चल रहा था, दिस इज द नहीं, पॉइंट वी आर ट्राइंग टू मेक गाइज, इज ये गेम नहीं था, दिस इज हु शी इज, दिस इज द ओनली थिंग शी डज, शी प्लेज। And this is not what like playing a woman card, playing a victim card, right? Okay. फिर उसके बाद हाँ, वो वहां पर जहाँ पे फिर कट्टो ये वीवो पे ये दोनों चुगली कर रहे हैं, और इस तरफ ये
अब्दुल्ला शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, काम डाउन, ये होता है. ओके, देन कट टू द बेडरूम सीन, बेडरूम जहाँ से पे ओएमजी और रावण बैठ के बात कर रहे हैं. और फिर वो अपना, मैं बताने पे आ गया ना, मैं सब बताऊंगा, उसका ड्राइवर मेरा ड्राइवर था. अबे तू बताने पे आएगा, सब बताया, फिर क्यों बता रहा है? देखो किसने बोला बताने के लिए? ये तो सच एन एस, सॉरी, सच ए इडियट. बट वो चालू होता है पूरा, ये रिहैब का बोलता है, इसका पेट ऐसे था, स्टेरॉइड्स लेके, ये वो, ये सब पूरा बोलता है. ठीक है, सो ही इज शोइंग हिज ट्रू सेल्फ. दिस इज व्हाट ही इज कम टू डू. ही इज अनदर चुगली गैंग का मेंबर. ओके, सो उसकी अपनी एक इनसिक्योरिटी थी, बिकॉज उसकी भी गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं अलाइन थी सिद्धार्थ की तरफ. एंड सबको पता था, शायद जो इनर सर्कल में थे, कि सिद्धार्थ उस टाइम पर आई थिंक ब्रह्म कुमारीज में ज्यादा जुड़ रहा था. तो उस वजह से ही दे वर कनेक्टिंग अननेसेसरी डॉट्स. हाँ हाँ, वो अपने अपने नैरेटिव्स बना रहे थे. हाँ, एब्सोल्युटली, या वो अपने नैरेटिव्स बना रहे थे. और मुझे ये भी लगता है, गुड यू ब्रॉट अप दैट पॉइंट, आकांक्षा का, उसकी गर्लफ्रेंड का. मुझे लगता है कहीं तो देयर वाज अ मेल ईगो प्लेइंग टू रावण, कि either maybe his girlfriend likes Siddharth as a person who does not like Siddharth, who I mean, other than these losers जो ये 13 season में आए थे, who does not like that man? Everybody, he's like a wow personality, right? He's so charismatic, he's larger than life, too good to be true, है ना? So who does रावण not के साथ प्रॉब्लम थी उसकी दोनों एक्स गर्लफ्रेंड. एक नहीं, दो. या उसकी क्यूट मोमेंट्स वाली फ्रेंड भी पहले ताड़ ही रही थी शुक्ला जी को. हाँ, वही. तो जी, जो आपने वर्ड्स बोले सिद्धार्थ के लिए अभी, वो हिंदी में बोले, बहुत ही जबरदस्त थे और ये मुझे नहीं वर्ड्स. आती इतनी हिंदी. क्या बात कर रहे हो अमन? एक्चुअली राधिका आप जी बोल बोलोगे कि दीजिए. कौन है जो सिद्धार्थ को पसंद नहीं करेगा. हर एक लड़की चाहेगी कि सिद्धार्थ नहीं, he's जैसा saying पार्टनर. adjectives. He's saying adjectives, अच्छा, like how do you say charismatic in Hindi? अच्छा, कैरिस्मेटिक को क्या बोलेंगे हिंदी में? कैरिस्मेटिक, आकर्षित, I don't know यार. कैरिस्मेटिक इज लाइक, मतलब larger than हाँ, life, एक मतलब too आकर्षित good to be बोलते true. हैं. हाँ, हाँ, आकर्षित. मतलब हाँ, like attractive personality. अट्रैक्टिव पर्सन. हाँ, बहुत अट्रैक्टिव है. अब हाँ, अमन, इससे ज्यादा हिंदी तुम बोलो, कन्वर्ट करो. कल से एक डिक्शनरी लेके बैठेंगे. हाँ, larger than life, too good to be true, ये सब तो है ही है. ये तो मतलब ये तो ऐसे ही आ गए. अच्छे एडजेक्टिव्स तो थोड़ा सोच के आते हैं, अच्छे भारी वर्ड्स ये तो ऐसे ही आ गए जो माइंड में होते हैं. वो फटाक से आ गए. बट तो ये कहीं ना कहीं खुंदक थी इस बंदे को कि dude, even my girl likes this guy, you know. Yeah. So and उसको वो जेलसी, तो उसको वो भी एक था. ऑफ कोर्स उसने कभी वो बताया नहीं, तो इसीलिए आई थिंक ही वेंट आउट ऑफ हिज वे टू इंसल्ट हर, टू इंसल्ट दैट गर्ल ऑन द शो ऑल्सो. तो यहाँ पर ओएमजी क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, ओह क्या बात Are you कर रहा है, kidding? आर यू वो वहां पे भी बोलती है. ओह माय गॉड स्नेहा, आर यू किडिंग? सॉरी, हमें ऐसे नहीं बोलना चाहिए. बट अरे वो बट बंदी, ठीक मतलब है, हम उसकी क्यों ले रहे हैं, ये एक्सेंट के लिए नहीं ले रहे हैं गाइस, बिकॉज एक्सेंट के लिए नहीं ले रहे. उसको हर चीज पता नहीं इतने शॉकिंगली क्यों सुनती है, पता नहीं, बट ठीक है. हाँ, वो मतलब ये इससे पता चलता है कि जैसे इनको किसी की चुगली करते हैं करना तो उनको अच्छा बहुत लगता है. मतलब एक तरह से एक शांति मिलती है, उनके सोल को एक शांति मिलती है कि चलो किसी की हमने वो चुगली की.
वो डे ने पता है फर्स्ट वीकेंड के बारे में बोला था, मोहल्ले की आंटियां, वो हाल है इनका। अरे बट मोहल्ले की आंटियों को क्यों ये लोग बदनाम कर रहे हैं? ये मोहल्ले की आंटियां ऐसे नहीं करती हैं, आंटियों को क्यों बदनाम करना है यार? हाँ वो, नहीं नहीं, हाँ आंटियां ठीक है। क्यूट होती हैं, आंटियां क्यूट होती हैं, वहां पे मटर छिलती हैं, हमें अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हैं। आंटियों को कुछ नहीं बोलना है। ये लोग ही हैं जो जो गधे हैं या और बेवकूफ हैं, जो चुगलियां करते हैं नेशनल टीवी के पे आके, हमारे चैनल, हमारे सब्सक्रिप्शन के पैसों का पैसे ऐसे बिगाड़ के। इस्तेमाल करते हैं ये लोग, बकवास लोग। बट ठीक है, ठीक है, आई मीन समझ में आता है उनकी असलियत, विच इज गुड। बट हमें आंटियों को कुछ नहीं बोलता है, वी ऑल लव आंटीज बिकॉज ओके। आंटीज आर क्यूट। ये लोग ही हैं जो फ्रस्ट्रेटेड है अपने लाइफ में। बट हाँ, उसके बाद आई थिंक वो बेडरूम का सीन होता है जहाँ पे ही इज टॉकिंग विथ ओएमजी, जहाँ पे वो ओएमजी के साथ, हाँ पहले अब्दुल्ला बात करती है ओएमजी के साथ। नहीं नहीं, अ, उससे पहले, नो उससे पहले मैंने वो रोल वो लिख के रखा है कब क्या होता है, बिकॉज वो वहां पे बहुत सीन्स है जब ये क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है ऐसे बोलती है ना, तब अपनी मोमो आंटी आती है और फिर रोना चालू करती है, हाँ फिर रोना। ओ भाई साहब, हम लाइक कितने दिनों का रोएगी यार ये बंदी। फिर आके ओ मुझे वो शुरू करती है। सो सो शी इज लाइक, क्या हो गया देखो मुझे गंदा, फिर सिद्धार्थ को कुछ बोलती है, फिर ये करती है, फिर वही वही। हम लाइक ओ माय गॉड दिस वुमन, बिकॉज उसको कुछ मुद्दा नहीं मिला ना, उसका कुछ आगे नहीं बढ़ा, तो या शी इज लाइक तो वो रोती है। फिर अ, फिर यहाँ पर बेड पे, ये सिद्धार्थ के बेड पे ओएमजी, सिद्धार्थ और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला बन गई सरपंच इनकी पंचायत की, और यहाँ पे ये दोनों की सुलह करवा रही है, और जाके शहनाज के साइड पे जाके कंबल में सोती है। हम लाइक बहन, तू भी देख ले हमारे साथ एपिसोड्स और देख ले कितने कंबलों में तू जा चुकी है। जो बोलती है मेरे कंबल में कोई नहीं घुसता है, वो हर एक के कंबल में जा चुकी है। अभी ये 3 हफ्ते, ये 3rd हफ्ता है। बट वहां पर वही सेम, दे आर अगेन कंपेयरिंग नोट्स। स्नेहा, अगर आपको वो सीन बोलना हो तो, बिकॉज मैं अभी थक गई हूँ ये ओएमजी और अब्दुल्ला का सीन देख के, बहुत इरिटेट किया उन्होंने ये हफ्ते। सिद्धार्थ उसको उस चीज पे कन्फ्रंट कर रहा था यहाँ पर कि तुम मुझे कौन से हिसाब से एरोगेंट बोल रही हो, कि एरोगेंट इज नॉट एक अच्छा वर्ड नहीं होता है किसी किसी के लिए भी, ह्यूमन बीइंग के लिए, कि हम किसी को अगर एरोगेंट बोलते हैं तो उसको इसकी तारीफ नहीं कर रहा है, तो वो उसको कन्फ्रंट कर रहा है कि तू कौन से हिसाब से मुझे एरोगेंट बोल रही है। और यहाँ पे ओएमजी भी बोलने की कोशिश करती है, बट अगेन उसके पास कोई खुद का तो रीजनिंग था नहीं देने के लिए, तो वो यहाँ वहां की चीजें जोड़ तोड़ के बात करती है उसके साथ। तो यहाँ पे बहुत हद तक ओएमजी ट्राई करती है कि क्लियर करे उसकी और सिद्धार्थ के बीच की बात, लेकिन यहाँ पे अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा गेम खेलती है। वो बीच बीच में बोल रही है ताकि इन दोनों का कुछ सॉर्ट आउट ही नहीं होना चाहिए, और वो वहीं पे वो कॉन्वर्सेशन मतलब उतनी ही बताई है जहां पे ऐसा लग रहा है कि ओएमजी कन्विंस्ड हो गई है कि मेरा और इसके साथ कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो शी इज हैप्पी, मतलब अब्दुल्ला बहुत हैप्पी थी यहाँ पर कि इनके बीच में कोई सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है मिसअंडरस्टैंडिंग। उल्टा वो और चिल्ला के बोल रहा है, ओएमजी बोलती है आप ऐसा बोलते हो, आप ऐसा बोलते हो। तो वो जो बात थी उसका वो मजा ले रही थी उधर खड़े रहकर, कोई सॉर्ट आउट या पंचायत नहीं बिठाई थी उसने, जहां तक मुझे समझ में आया वो चीज। व्हाट डू यू से? Yeah, I agree. Abdullah did not want OMG and Siddharth to talk. Did not want Siddharth and Momo to talk without her there. इसीलिए वो या omnipresent होती थी। कि अगर बिकॉज ये सब जगह जा जाके सबको कुछ ना कुछ चुगलियां करती थी, राइट? तो इसीलिए उसको ये था कि यार अगर ये लोग बातें करना शुरू कर दें तो मेरी पोल ना खुल जाए। दैट वाज वन रीजन। एंड ऑल्सो शी वांटेड टू नो कि किसका क्या वीक पॉइंट है, क्या पकड़ के मैं आगे चलूं। वी ऑल नो दैट, बट दैट इज व्हाट शी वाज डूइंग। और वो किसी भी हाल में, बिकॉज उसको तब तक पता चल गया था कि सिद्धार्थ इज काइंड ऑफ अपसेट विद शहनाज एनीवे। तो शी इज लाइक अभी ये इस तरफ आ गई तो फिर मेरा टाइट हो जाएगा,
तो इसीलिए वो बीच बीच में बकबक कर रही थी। सो या सो वो हुआ था। और एक मिनट, उसके बाद अपना मॉर्निंग सॉन्ग चालू होता है, व्हाट इज मोबाइल नंबर। अब मैंने ट्राई किया यार उसको लॉजिकली देखने के लिए, मुझे समझ नहीं आया किस लिए वो बजाया गया था। नहीं, ये गाना इसलिए बजाया गया था बिकॉज ये मतलब ये बाद में अब्दुल्ला का नरेशन है कि मैंने बोला था बिग बॉस को कि कोई नाचता नहीं है तो एटलीस्ट प्लीज चीची माँ का गाना ही बजा दो तो मैं अच्छे से नाचूं करके। तो उसने बहुत 2-3 दिन के बाद ये चीज कई अनसीन में बोली है। तो चीची मामा की प्यारी भतीजी या हाँ, भांजी और बिग बॉस तो उसको सिर्फ पैम्पर करने ही बैठे थे, तो बिग बॉस ने बजा दिया उसके लिए गाना। हाँ, या समर के हॉलीडेज में आई थी ना चीची मामा के घर, वही हुआ। इसलिए बोला बच्चे रोना नहीं, अच्छे बच्चे बन के बैठना, सब टास्क अच्छे से करना, चुपचाप बैठना, वीकेंड के बार में हम तुमको फिनाले तक ले जाएंगे, ऐसे हुआ उसका। तो ओके, तो उसके बाद हाँ, तो अपनी ये दीवा जाती है ना बाहर और देखती है जेल। तो फिर वो रावण को लेकर आती है एंड सब लोग वो जेल लग गया, जेल ये वो, सो दैट इज बिकम वन बिग थिंग दैट जेल हो गया। तो अब्दुल्ला अपना चाय का कप, ऑफ कोर्स अब्दुल्ला के हाथ में कुछ ना कुछ होता ही है, तो चाय का कप लेके आती है। गंदी वाली लड़ाई होने वाली है, गंदी वाली लड़ाई। शी इज लाइक आज तो मेरा दिन है, बस अगर मेरे सूटकेस में अगर मैं पॉपकॉर्न लाती तो मेरा दिन ही बन जाता, वैसी वाली फीलिंग थी उसकी। तो ये फिर ये लड़ाइयाँ सब लोग उसके बारे में बात करते हैं। एंड फिर जब जेल मतलब बिग बॉस का वो अनाउंसमेंट से पहले एक लाइक बेडरूम में सीन होता है मोमो और शहनाज का, कि जेल लगी है तो कौन नॉमिनेट करेगा, कौन किसको नॉमिनेट करेगा। तो वो कहती है, मोमो कहती है मैं तो सिद्धार्थ को करती हूँ, वो बहुत ही वो है, फिर से उसको बोलती है तो तू किसको करेगी, रावण को करेगी। शी इज लाइक क्या हमेशा मतलब रावण हम अच्छा लगता है क्या उसका नाम बार बार लेना, मतलब शी इज ऑल्सो गेटिंग इरिटेटेड कि ये लोग चेप रहे हैं मेरे को उसके साथ। तो फिर ये जाके पूछती है, तो उसके बेड में जाके बात करती है। थी वहां पे एक अनसीन है जो शायद मुझे याद नहीं आ रहा है, बट वहां पे वो बोलती है कि क्या तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे पहले, तो वो देखो क्या कर इसका एपिसोड में ही है। हाँ नहीं, बट देयर इज अ अनसीन आई थिंक अराउंड दैट, बट वो वहां पे वो पूछती है और यहाँ पे मोमो टाल देती है उसको। हाँ, तो फिर बीबी की अनाउंसमेंट होती है कि आपको नॉमिनेट करना है और क्वीन की अवधि आपकी खत्म होती है करके वो ओएमजी को बता देते हैं। राधिका, इसके बीच में 2-3 अच्छे वाले अनसीन देखा है, इफ वी वांट टू डिस्कस। हाँ तो अभी तो हम अभी वेट करते हैं। हाँ एग्जैक्टली, सॉरी मैंने वो लिख के रखा था और मैंने ब्रेक नहीं दिया। तो यहाँ पे बहुत अनसीन्स हैं जो मेरे को अच्छे लगे। वो ये ऑफ कोर्स सिडनास के एक अनसीन है जो ये बोलती है, मैं हमारे यूथ कॉन्टेस्ट में मैंने डांस किया था। तो सिद्धार्थ उसको पूछता है कि यहाँ कौन से गाने पे किया था, वो वाले गाने पे किया था, कौन से वाले गाने पे किया था। वो आगे वो एक लाइन बोल के दिखाती है, बोलते अरे गाना नहीं सुनना है, तू डांस करके बता। अगर तुम यहाँ पर है ना अब्दुल्ला और ओएमजी अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सिद्धार्थ कितना अटेंशन से शहनाज की बातें सुन रहा है। बीच में बोलती भी है ये अब्दुल्ला कुछ मिस विरासत, तो बोलता नहीं तू बोल करके।
वो सबको इग्नोर करके सिर्फ शहनाज को अटेंशन दे रहा है या इस पूरा वो पूरे अनसीन्स में ये किसी को कंटिन्यूअस बात कर रहा है सिद्धार्थ, जो हमेशा घर के लिविंग रूम में जब हमेशा इतने सारे लोग होते हैं और वो शांत बैठा हुआ होता है, इस बार दे आर ओनली दीज टू आर हैविंग अ 1-to-1 कॉन्वर्सेशन। इवन लाइक बग्गा भी देख के स्माइल कर रही है, बट वो बहुत मतलब अच्छा, वो एक अनसीन है। और एक और बॉयफ्रेंड वाला 4 साल का बॉयफ्रेंड वाला, हाँ, वो चाय बना रहा है, पहले चाय बना रहा होता है आसिम ना, वो वाला ना। हाँ, आसिम चाय बना रहा था तो बोलता है तू यहाँ पे एक हेयर क्लिप लगाया कर, बहुत अच्छी हाँ लगी, क्यूट हाँ, लगेगी। तूने लिप पे फिलर किया है फिलर क्या, किया है सब ना। पूछती तू कितनी क्यूट है, पता है, तू हेयर क्लिप लगा। तो वहां पे सिद्धार्थ, ओ तू सच्ची सच्ची, तेको तेको मैं लड़की लगा। तो आसिम, ब्रो डज नॉट लाइक इट एट ऑल, एंड ब्रो बोलता है हाँ एफ ऑफ ऐसे बोलता है। तो बोलता हाँ है तो तो सिद्धार्थ बोलता है, अच्छा तेको दाढ़ी वाली लड़कियां अच्छी लगती हैं, ऐसे बोलता है। तो बोलता है तेको चाय नहीं मिलेगी। हाँ तो फिर वहां पे सिद्धार्थ बोलता है, जो मेरी नहीं हुई वो किसी की नहीं हुई। तो वहां पे वो लाइन बोलता है, वो एकदम माइंड ब्लोइंग लाइन। 2 बार बोलता है एंड देन वो हाँ रियलाइज करता है कि बहुत ज्यादा बोल दिया, एंड देन हाँ उसमें पानी फेर देती है शहनाज। अच्छा तू हाँ चाय की बात कर रहा है, सत्यानाश बेचारा बोलेगा। एक तो इतनी हिम्मत करके मुंह खोल के बोला मैंने, exactly। और ये मेरे और वहां पर अब्दुल्ला और ओएमजी चाय की बात कर रहा है, चाय की बात कर रहा है। हाँ हाँ, दिलासे हाँ दे दो खुद को जितनी खुद को ही मर्जी दिलासे दे चाय। देते कि चाय की बात कर रहा है वो। तो और एक बॉयफ्रेंड वाला अनसीन है, हाँ जहाँ पे मैं ना बॉयफ्रेंड, एक बार ना मैं मेरा बॉयफ्रेंड होता था 9th ग्रेड से। और अच्छा, 10th जो ग्रेड से उसके साथ 10 तो 11 नहीं नहीं, 10 9 10 11। मैंने बोला 10 11 12 और फर्स्ट ईयर बीकॉम तक था हम हाँ लोग का। हाँ, फर्स्ट ईयर बीकॉम, हाँ। तो तो वहां पे ही से, अच्छा तुम लोग तो खत लिखते थे, उसको याद है वो फिश वाले सीन में, उसको पता है, उसने वो जब येलो ड्रेस में उसको बोला था कि हम लोग खत लिखते थे एंड ऑल दैट। तो फिर वहां तुम लोग तो खत लिखते थे, इट्स लाइक नहीं, वो हम लोग वाटर कूलर पे मिले थे ना, तो मैंने उसके पीठ पे पानी डाल दी। सो क्यूट, और मैं वहां से भाग गई। हाँ, तो फिर क्या हुआ, कुछ नहीं, मैं वहां से निकल गई। अरे फिर आगे बोलना, कुछ नहीं, फिर वो निकल गई। तो सिद्धार्थ को पता नहीं कितना उसको, he just wanted to have a fun time। और इसके बीच में भी अब्दुल्ला ने उंगली की थी, जब वो हाँ बोली हम लोग का 4 साल, तो सिद्धार्थ मजाक में बोल रहे ओ 4 साल, और तू तो बोलते हाँ। उसके बाद में अब्दुल्ला बोलती उसके बाद में डिसलॉयल हो गई। हाँ, और मैं दोनों हाँ, गो अहेड। दोनों ने उसको रॉयली इग्नोर कर दिया उस बात पे, और दोनों फिर से अपने कन्वर्सेशन में चले गए। बट पॉइंट टू बी नोटेड, हाँ गो अहेड, सॉरी आई कीप इंटरप्टिंग यू, सॉरी। नहीं बोलो बोलो बोलो, हो गया मेरा। हाँ, बिकॉज ये वर्ड आप लोग याद रखना, ये डिसलॉयल फर्स्ट टाइम यूज करती है, और फिर जेल में भी वो वही वर्ड यूज करती है। हाँ वहां वो लॉयल्टी, वो शहनाज लॉयल नहीं है, ये अब्दुल्ला का पार्ट है और कुछ भी नहीं है, ये उसके दिमाग, बिकॉज वो खुद लॉयल नहीं है, इसलिए उसको सब लोग वैसे ही लगते हैं। बट ये टैग उसने शहनाज को देने की कोशिश करी, एंड आई थिंक लॉट ऑफ पीपल बॉट दैट स्टोरी कि वो लॉयल नहीं है। बट ये इसने आज शुरू किया, आज के वाले एपिसोड में शुरू किया कि वो डिसलॉयल हो गई। तो चुप करना, ऐसे कुछ बोलता है सिद्धार्थ, उसको एकदम राइट ऑफ करता है। हाँ, तो उसके बाद वो बीबी का अनाउंसमेंट होता है कि जेल के लिए नॉमिनेट करो। तो उसमें मैंने लिखा था फर्स्ट राउंड में, बिकॉज बहुत कंफ्यूजन थी। फर्स्ट राउंड में सब लोग रश्मि और सना को नॉमिनेट करते, हाँ, वो मतलब मैक्सिमम वोट्स मिलते हैं, दैट इज द समरी। बट ऐसे होता है, फीफी बोलता है रावण और शहनाज, ओएमजी बोलती है मोमो और सिद्धार्थ। और बिकॉज फीफी इज, आई डोंट नो, वो लाइक रावण की गेम आगे बढ़ा रहा है या पता नहीं क्या। फिर डीवा बोलती है शुक्ला और फीफी।
मोमो बोलती है डे और OMG, कुछ तो फालतू रीजन देती है. ओके, सो शी इज नॉट पोकिंग सिद्धार्थ, दैट इज हर स्ट्रेटजी. ओके, वो सिद्धार्थ नहीं, का अब्दुल्ला बोलती है शहनाज एंड पारस. नहीं, मैंने कहा मोमो का बोल रही थी अच्छा, मैं. डे, मोमो, सॉरी सर. हाँ, मोमो डे और OMG का लेती है. अब्दुल्ला बोलती है पारस एंड शहनाज. बोलती है कि टास्क और स्पिरिट नहीं था इसीलिए. और ब्रो बोलता है बग्गा और सना, तो उसकी असल में आ गई, असलियत आ गई आसिम की, मतलब ब्रो की. रावण बोलता है शुक्ला, बिकॉज वो बहुत मैनिपुलेट करता है सबको, बिकॉज उसको लगता है कि शहनाज मैनिपुलेट हो गई है. शुक्ला एंड अब्दुल्ला. वहां पे अब्दुल्ला वो एकदम खुश हो जाती है. 32 दांत वाली स्माइल देती है और अपने आप को मिरर में देखती है. उसके चीक्स अंदर सक करके, उसका नहीं, वो ऐसा एक साइड हाँ. लेफ्ट राइट ऐसे करती है वो. और फिर बग्गा बोलती है अब्दुल्ला एंड मोमो. ओके, एंड शहनाज खुद को करती है और डे को बोलती है कि आपको मुझे आपसे नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं. फिर सिद्धार्थ बोलता है रावण, बिकॉज ही इज नॉट मैन इनफ एंड ही डज नॉट स्टैंड अप टू हिज वर्ड. एंड मोमो, बिकॉज उनको मुद्दा बनाने के लिए कुछ तो वो चाहिए होता है, और वो जैसे झूठे मतलब लड़ने के लिए उनको मुद्दा चाहिए होता है, और वो झूठे मुद्दे लाती है, जैसे टच करने का. तो वो, और वो करेक्ट लॉजिकल बोलता है. तो वहां पे मोमो उसको लाइक काउंटर करती है कि यू लिसन, आप मेरे सेवक हो, आई नो हु यू आर एंड यू नो हु आई एम. आप तो ही इज लाइक व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट इवन मीन. सो तो वहां पे वो बोलता है, आप मोमो बहुत, शी ट्राइज टू डू वर्ड प्ले देयर, कि आप मुझे डरा रहे हो, यू नो, आई डोंट नो व्हाट यू मीन, आप सिर्फ वो करते हो, ये करते हो. फिर से चालू हो जाती है वो, हाँ. टू मेक सिद्धार्थ लुक लाइक ये चढ़ रहा है इस पे, और मैंने तो उसको नॉमिनेट नहीं किया, यही मेरे पीछे पड़ा है. शी इज वेरी क्लेवर, मोमो इज वेरी क्लेवर. उसको शायद पता था कि सिद्धार्थ उसको, बिकॉज ही सच अ लॉजिकल एंड राइचियस गाय, कि वो उसी को नॉमिनेट करेगा जेल के लिए. तो इसने पहले ही लाइक बोल दिया कि, मतलब शी डिड नॉट नॉमिनेट हिम. सो शी प्लेड अ गुड कार्ड अकॉर्डिंग टू हर. बट फिर वहां पर फिर से हो जाता है सब कुछ, और ये रावण फिर से आता है पोक करने सिद्धार्थ को. फिर आसिम, सॉरी, ब्रो आके लाइक रावण को वहां से हटा देता है स्माइल करके कि निकल जाओ यहाँ से एंड ऑल दैट. सो बेडरूम में आके ये तीनों, अब्दुल्ला और ब्रो और सिद्धार्थ बात कर रहे हैं कि मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, मुझे सब पता है, मैं ठीक हूँ. सो शी वाज हैप्पी बीइंग नॉमिनेटेड विद सिद्धार्थ, आई थिंक. फिर वो क्लास रूम में अपना रावण, इसको बेसिकली उसको बहुत हेल्पलेस लग रहा है कि शहनाज उनके तरफ जा रही है, तो वो ही ट्राइज टू मैनिपुलेट हर अगेन, कि वो गंदा है, वो झूठ है, वो ये है, वो है. सो वहां पर शी इज लाइक, मुझे तो कहीं वो मेरा स्टैंड लेता है, तू स्टैंड नहीं लेता है. तो हमने देखा कि इतने 2-2.5 हफ्ते में सिद्धार्थ ने सिर्फ शहनाज को सपोर्ट किया है, और हमको दिखा नहीं ऐसे, बट अगर जैसे हमने वो क्या कहते हैं, एनालाइज किया है सीन बाय सीन, तो वहां पे पता चलता है कि सिद्धार्थ ने जहां जहां शहनाज को वो कॉर्नर किया गया है, ही वॉज देयर टू गिव हर नॉट सपोर्ट, बट उसको दिया है, सपोर्ट दिया है. सपोर्ट वो दिया है कहता है, उसने वहां हाँ, पर, जहां तो वो बहुत बोलती जगह है, ऐसे हुआ है. बहुत बहुत बार. तो वो बोलती है कि उसने मेरा स्टैंड दिया है, तूने नहीं दिया है, ऐसे. सो वो
तू, और फिर वो तेरी कंट्रोवर्सी, तू फिर यही कर रही है, मतलब ही इज गेटिंग ऑल काइंड्स ऑफ डेटा पॉइंट्स, ट्राइंग टू पोक हर, ट्राइंग टू गेट अ रिएक्शन आउट ऑफ हर, सब कुछ पर्सनल लेवल पे जा रहा है, गंद पौना है, वो तेरी जनानी, वो उसको लड़की बुलाता है, मतलब रावण के हिसाब से किसी को लड़की बुलाना मतलब उसकी इंसल्ट है। आई एम लाइक भाई तू तू लड़की के वजह से ही आया है इस वर्ल्ड में। सो दिस इज व्हाट आई डोंट गेट व्हेन मेन यू नो insult other men, calling them women. It's like calling them a woman is a compliment. Like Yeah. chudiyan pehen lo, what the hell does that mean? Chudiyan pehen lo is not a gali, dude. Like what does that even mean? एंड मुझे वो सिद्धार्थ हैज जस्टिफाइड, उसने जस्टिफाई किया है आगे चल के, अगर ये लोग सब लोग मुझे जनानी बोलते हैं, औरत बोलते हैं, अगर औरत हाँ, इतनी स्ट्रांग है तो आई एम प्राउड टू बी proud to, दैट। exactly, that's why I like this guy, like Siddharth is matlab he's amazing, he's uh yeah, he's an amazing human being. So okay, तो बिकॉज यहाँ पे ये बहुत बार हुआ है, अगर तू मर्द है तो औरतों वाली बात कर रहा है, मतलब औरतों वाली बात कर रहा है का क्या मतलब है? मतलब क्या औरतें बकवास करती हैं? तुम लोग तुम लोगों ने कौन से झंडे गाड़े हैं भाई? मतलब like this is like, so anyway I just find that baseless, but एंड कहीं ना कहीं रावण को सना की वो जो कंट्रोवर्सी थी उसके बारे में उसको सब कुछ पता था, इसलिए बार बार है ना वो उसको उस चीज पे पोक कर रहा था कंट्रोवर्सी को लेकर। तो इस वजह से शहनाज भी थोड़ा चुप हो जाती थी वो कंट्रोवर्सी का नाम सुनते ही कि हाँ, फिर से कुछ मैं गलत तो ना कर दूं करके। हाँ, तो हाँ, कहीं ना कहीं उसको जो उसका बार बार शेल में जाना और पारस की बातों को ठीक से रिप्लाई नहीं कर पाना स्टार्टिंग डेज में, नॉट आई एम, बाद में तो उसने अच्छा खासा लिया है उसको, बट स्टार्टिंग डेज में जब वो शेल में चली जाती थी पारस की बातों को सुन के या उसको जल्दी से रिप्लाई नहीं देती थी, बिकॉज वो बार बार उसको उसकी कंट्रोवर्सी को लेके पोक कर रहा था। या याद है वो एक दिन पहले वाला जो एपिसोड था, वहां पे जो सिद्धार्थ स्मोकिंग रूम को जाते वक्त इनको देखता है दोनों को वीवो चेयर पे, देखो कैसे लगेगा कि जो जिसके साथ तेरी कंट्रोवर्सी हुई है वो अगर तो वो बोलती आए, थप्पड़ मारूंगी, ऐसे कुछ बोलती है ना। सो ही इज यूजिंग दैट कंट्रोवर्सी टाइम एंड टाइम अगेन टू ईदर मेक हर वीक और टू गेट हर सम रिएक्शन फ्रॉम हर। तो वो बहुत ट्राई कर रहा है, बहुत पर्सनल जाता है रावण, बहुत ही गंदे लेवल पे पर्सनल जाता है वो। सो इसके बाद फिर वहां पर एक पॉइंट अच्छा बोलता है मेरे को, रावण करेक्ट बोलता है, मतलब अच्छा नहीं करेक्ट बोलता है। ही पॉइंट्स आउट टू शहनाज की ब्रो ने तेरा नाम लिया। आई थिंक गेम के अकॉर्डिंग मतलब उसने बोला लाइक इवन फीफी ने तेरा नाम लिया और अब्दुल्ला ने भी तेरा नाम लिया और अब्दुल्ला ने भी तेरा नाम लिया। तो ये तो करेक्ट है, देयर इज नथिंग, मतलब दैट वाज अ गुड थिंग फॉर शहनाज टू नो कि हो क्या रहा है, बिकॉज ये सब एड अप होगा जेल के अंदर, तो हम उसके बारे में तब बात करेंगे। तो फिर हम लोग जेल वाला पार्ट कल बात करेंगे ऑन अ स्ट्रेच। हाँ, तो अभी ये एक और राउंड 2 होगा ना, तो फिर बीबी बोलते हैं कि देवोलीना बताओ क्या है, तो कहती है कि मोमो और शहनाज। तो बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, इसके बाद तो फिर बहुत कुछ हो गया, फिर हम राउंड 2 करते हैं। फिर राउंड 2 के बाद शहनाज और इसका आता है, सिद्धार्थ का आता है। और यहाँ पर जब ब्रो की इनसिक्योरिटी दिखती है जब सना उसका नाम लेती है। हाँ, जब शहनाज इसका नाम लेती है। हाँ, गो हेड, यू गो हेड, I'll go on mute for 5 minutes. जब शहनाज इसका नाम लेती है ब्रो का, तब ब्रो बोलता है कि देखा तू इसके ऊपर विश्वास कर रहा था और ये मेरा ही नाम ले रही है। तो यहाँ पे उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं तेरे को तो पैसे देना ही नहीं चाहता था, मैं तो दीवा को सपोर्ट करना चाहता था मनी टास्क में। एक तो पूरे 3 हफ्ते में ब्रो ने ये एक ही टास्क है जो ठीक ठाक सा किया था और वो हर एक जन को उसी टास्क को लेके बात कर रहा है, भले वो दीवा हो या भले वो शहनाज हो।
तो उसका यही था कि देख मैंने तेरे पे एहसान किया पैसा देकर, और तू मेरा नाम कैसे ले सकती है। तो उस चीज पे वो लड़ने बैठता है। एंड उसकी जो खुन्नस है सना के साथ, वो काफी क्लियरली पूरे घर वालों के सामने दिख जाती है कि ब्रो भी सना को पसंद नहीं करता, और एकदम मुंह पे बोल देता है सिद्धार्थ को कि तू ये लड़की के बारे में बात कर रहा था, वो ऐसे चुटकी बजाते ही फ्लिप हो जाती है, तू इस पे भरोसा कर रहा था। तो ये चीजें हैं जो सिद्धार्थ की टीम को कहीं ना कहीं वीक कर रही थी, और इस वीकनेस का आगे चल के सभी लोगों ने फायदा उठाया है। वही पॉइंट था वहां पर कि जो उन लोग की टीम के अंदर की जो क्या बोलते हैं जो वीकनेस थी, वो पूरे घर के सामने आ गई। हाँ, गुड पॉइंट। तो सबको पता था कि ये अब ये टूटना तोड़ना बहुत इजी है इनको, अभी इजी है। हाँ, और वहां पर ब्रो ने उसको फ्लिकर माइंडेड बोला। शी चेंजेस लाइक दैट डूड, आई टोल्ड यू शी इज अ फ्लिकर माइंडेड, ऐसे चिल्ला के चीख चीख के बोलता है वो, और एकदम फिर से अपनी बत्ती सी दिखाती है और खुश हो जाती है। सो फिर वहां पर वीवो टास्क पे जब ये लोग अंदर जा रहे होते हैं जेल के अंदर, वीवो टास्क में वीवो चेयर पे बैठे होते हैं कौन बैठे होते हैं, आई थिंक रावण और मोमो बैठे होते हैं, बिकॉज वहां पे फाइनल अनाउंस हो जाता है कि शुक्ला एंड शहनाज आर गोइंग। फिर सिद्धार्थ वहां पे जाता है, क्या कहते हैं, कन्फेशन रूम, और वहां पे बोलता है कि दिस गर्ल इज टार्निशिंग माई इमेज, और मेरे पे एक्यूजेशंस लगा रही हैं, ये वो बोलता है, टचिंग और ये वो। तो एंड आई एम नॉट ओके विद दैट। तो बिग बॉस के एडवाइस करते हैं कि ये सब कुछ रिकॉर्ड पे गया है, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ नहीं कहा, दोनों का पक्ष दिख रहा है बाहर, और पब्लिक सब देख रही है, सो यू शुड नॉट वरी, आप जाइए। सो ही सेड ओके एंड ही वॉक्स आउट ऑफ कन्फेशन रूम। नाउ ये अभी जेल की तैयारी होती है, और वहां पर ये माहिरा होता है, हाँ माहिर, आई थिंक दीवा और मोमो बात कर रहे हैं, फिर से शुक्ला के बारे में बोल रहे हैं कि हाँ। और आई थिंक उसके, हाँ, कि इसको गर्मी नहीं जमती, इसको बहुत प्रॉब्लम होती है गर्मी से, ये वो। और फिर यहाँ पे अपनी क्वीन ओएमजी और बग्गा और अब्दुल्ला इनको सेंड ऑफ करने जाते हैं। मतलब अब्दुल्ला इज बिसाइड हर सेल्फ कि ये कैसे हो गया, मुझे जाना था जेल में, मेरा पति अंदर चला गया, मैं क्या करूंगी अभी ऐसे। और यहाँ पे जहाँ पे ये अनलॉक कर रही है जेल वगैरह, मोमो और रावण वीवो चेयर पे बैठे हुए होते हैं और बोलते हैं कि उद्घाटन तो सही लोगों से हुआ है। और ये मोमो कहती है, ये शहनाज कंफर्टेबल नहीं लग रही थी जेल जाने के लिए, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या? अब सब समझती है ना वो, मैंने सब समझा दिया उसको यहाँ बैठ के, वो पूरा मैनिपुलेट हो रही थी, मैंने सब समझा दिया उसको, अभी वो सब समझती है शुक्ला के बारे में। तो इसको ओवर कॉन्फिडेंस, अब ये ओवर कॉन्फिडेंस था या उसकी वीकनेस छुपा रहा था कि शहनाज को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ा, ये जाके अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने वैसे बोला, पता नहीं, आई डोंट नो व्हिच वन वाज व्हाट, बट बेसिकली इतना क्लासरूम में बोलने के बाद भी शहनाज बोलती है वो मुझे सही लगता है, अगर हाँ, अगर तुझे सही दिखना है तो तू कुछ कर मेरे लिए, तब मैं समझू कि तू सही है। तू ले मेरा स्टैंड तो मैं समझू तुझे तू सही है। जब वो मेरा स्टैंड लेता है इसलिए वो हर तरीके का सही है, ये बोल के वो बाहर निकला है क्लासरूम से, और यहाँ मोमो को बोलता है मैंने सब समझा दिया है। मोमो भी बाहर आके बोलेगी तो बोलेगा कि अरे ये तो येड़ा बना रहा था। हाँ, और यहाँ पर कहीं ना कहीं है ना, मोमो को और एएमजी को, ओएमजी को ना, ये 2 दिन में है ना बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था रावण के ऊपर, कि हो रावण अब क्या ही कर लेगा, और नेक्स्ट टास्क में ही टाई फिस हो गया था उसका। हाँ, एग्जैक्टली। और मैं तो उसको संभाल के रखी हूँ ताकि वो अपना मुंह ना खोले, मैं बहुत कंट्रोल में हूँ
वो कैसे कंट्रोल कर रहा है, मतलब इनको लगता था बहुत बड़ी तोप है रावण, जबकि सबसे बड़ा हाँ हाँ फुसकी बॉम्ब वही था घर का। हाँ। नहीं, मुझे मोमो मोमो नेवर फेल्ट एनीवन एल्स वाज अबव हर, मुझे लगता है। मुझे लगा उसको कॉन्फिडेंस तो आ रही थी, आई अग्री, बिकॉज वो उसके शक्ल पे दिखता है। बट उसको वही लगा मैं ये तो मेरा प्यादा है। उसको वो पंप इतना दे रही थी, बिकॉज शी नोज, शी इज एक्सट्रीमली मैनिपुलेटिव, शी नोज व्हाट बटन्स टू पुश फॉर हु। सिद्धार्थ के साथ उसको चिढ़ती, बिकॉज उसको पता है सिद्धार्थ वो पटक भी लेगी ना, सर पटक लेगी तो भी ये कुछ ये नहीं होने वाला, इसीलिए शी वेंट ऑन द ऑफेंसिव विद हिम। With Ravan, she knew exactly how to pump him up. Like with Abdullah, she knew exactly what worked. With OMG, she figured out in first week. She figured out everyone's weak point. She figured weak out even point, Bro's point. bro's And weak she point, yeah, to that. The only person she could not get to was Siddharth. So that is correct. why वो इतनी चिढ़ मचती थी उसको सिद्धार्थ को देख के। और उसने सोचा कि चलो इसके साथ गठबंधन नहीं बनाते हैं, इसके साथ एनिमीज ही करते हैं, इसीलिए उसने सेकेंड वीक में शिफ्ट कर लिया अपना स्ट्रैटेजी, बिकॉज वो कहीं दाल नहीं गल रही थी उसकी। तो फिर अपनी चुगली सीन नंबर 3 डे और मोमो बोलते हैं शो के असली विलन तो यही है, इनके साथ ही उद्घाटन अच्छा हो गया है, शो के असली विलन यही है। सो दैट वाज गुड कि डे क्या सोचता है, और ये लोग तो हीरो हीरोइन है दोनों, मोमो और डे, और ये लोग विलन है, सही है। मुझे तो ऐसी मूवी देखनी है जहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज विलन हो सबकी बजा रहे हैं और यहाँ पे बग्गा पकड़ती है अब्दुल्ला को, बोलता है ये तो ऐसे ठेला, मतलब बाहर बैठी है, क्या बोलते हैं उसको, चेयर लगा के, बोलता है अगर कल सिद्धार्थ नहीं तो अब्दुल्ला की गेम 0 है। तो यहाँ पे सबको समझ में आ रहा था कि अब्दुल्ला, और सब लोग हंस रहे थे उसके ऊपर जो हिसाब से वो बाहर चेयर लगा के बैठी थी। नहीं, उससे पहले एक सीन है, लाइक बग्गा जब वो करती है ना, तब अब्दुल्ला अपने छोटे शॉर्ट्स वाले पीजे पहन के मेकअप रिमूवर सेट लाके बैठती है। उससे पहले शी सिटिंग इन दैट ग्रीन टर्टलनेक, दैट नियॉन ग्रीन टर्टलनेक एंड दैट जंपर, राइट? और वो भूत 2.0, शी इज सिटिंग ऑन दैट ऑन द फ्लोर ऑन द ग्राउंड एंड शी इज रॉकिंग हरसेल्फ, मतलब आगे पीछे और ऐसे घूरे जा रही है दोनों को। इसीलिए जब शहनाज वो सीक्रेट रूम के बाद वो ग्लास फोड़ने वाला होता है ना, तू देखते रहती है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो यही बोल रही थी। पूरा सीजन घूरती है ना ऐसे, किसी को भी अनकंफर्टेबल लगता है यार, इट्स सो क्रीपी। और उसने यहाँ पे कपड़े भी शहनाज के ही पहने हैं। हाँ, वो वो ग्रीन टर्टलनेक इसी का है। वो हमेशा शहनाज को मोटी कहती थी, ये तो बड़ी साइज 0 लेके आई थी बिग बॉस में। हाँ, और कपड़े सब शहनाज के पहनती थी, शहनाज के पहने। हाँ, और यहाँ पे वहां पे वो ऐसे रॉक करके घूम रही है, घूरते जा रही है, और अंदर अपनी बेचारी अपनी लड़की उसको वो रूल बुक से उसको हवा दे रही है पंखा वेरी क्यूट। और ये बोलता है आहा सना ऐसी 1 घंटे के लिए कर, चलो इसको सब लोग इसको तारीफ करो, इसको बोला कि ये कितनी अच्छी है। सब इसको एंटरटेन करो, चलो 1 सब घंटे लोग इसको एंटरटेन करो। हाँ, बेचारी वो इतना, मतलब उसको पता चल जाता है कि इसको घबराहट हो रही है गर्मी से। हाँ, तो दैट वाज सो क्यूट। अच्छा स्नेहा, ये सब में हमें सिडनाज मोमेंट काउंट करने हैं यार। तो अच्छा, तुम लाइक बिफोर यू जॉइन समबडी सेड कल का जो मैं तेरे साथ ही हूँ, तेरे साथ ही स्टैंड है, तेरे साथ हूँ, वो ऐड किया जाए। अमन ने पूछा था, बिकॉज वो वहां पे हक करती है उसको बाथरूम में जाके, तो वो सिडनाज मोमेंट नंबर 32 होगा। 32 हो गया, ओके चलो अमन, हमने ऐड कर दिया, 32 हो गया, ओके। somebody क्या सैड, मैंने ही तो बोला था।
नहीं, मैंने बोला था ना, आपने नहीं, बोला था मैंने अगर कल जाते जाते बात की थी उस बारे में कि वो जब है ना, वो बोलता तेरा कोई स्टैंड है, तो बोलती है मैं तेरे साथ ही हूँ, मैं तेरे साथ ही हाँ, हूँ। और वो फिर स्मोक करके लिस्ट्रीन करने जब बाथरूम जाता है तो उसके पीछे पीछे जाती है और उसको जोर से हक करती है कि मैं तेरे हाँ, साथ ही हूँ। तो वो उसको फिर से हक नहीं करता है रिटर्न में, बिकॉज वहां बग्गा भी खड़ी रहती है। हाँ, तो वो एपिसोड में था क्या स्नेहा? नहीं नहीं नहीं, वो तड़का में था, एक्स्ट्रा तड़का तड़का में में था। था। हाँ, हाँ। वही हम वो सीन के बारे में बात कर रहे थे कि वो किस एपिसोड में आता है। ठीक है, तो देन दैट इज डेफिनेटली 32। हम्म। फिर आज के इतने अनसीन्स में कुछ काउंट होता है क्या? अनसीन कुछ आज एनी? के अनसीन्स नहीं, में सब नहीं, सब साथ में ही रहते हैं सब पूरे। साथ में ही थे। हाँ, ओके। लेकिन ये जेल वाले पता नहीं कितने काउंट होंगे, तो जेल वाले देखना पड़ेगा। जेल वाले हम तो कल करेंगे पूरा, मतलब ठीक जहाँ है। जेल में एंट्री करते हैं ना, वहां से, बिकॉज वो बहुत अच्छे हाँ, से समझाता है जेल का सब। हाँ, जेल में बहुत सी चीजें हैं। मेरा 1 पेज के तो नोट्स है। तो हम जेल, बिकॉज वो पंखा देना चालू करती है, फिर ये अब्दुल्ला मैडम अपना नाइट ड्रेस पहन के आती है, वो फिर वहां पे बग्गा बोलती है कि ये इसकी गेम यही है, कुछ है भी नहीं। और फिर वहां ठीक है, तो फिर हम जेल की बाद में बात करते हैं, तो यहीं पे रोकते बिकॉज हैं। जेल का बहुत वाओ। सारा है, उसके बहुत सारे नहीं, अच्छे अच्छे अनसीन भी है जेल के। नहीं, जेल के अनसीन है, बट आज का सीन ज्यादा नहीं है, वेयर अच्छा ठीक है, जस्ट चलो कर लेते। थिंग्स कर लेते हैं। बिकॉज वो जब जब शहनाज फैन उसको पंखा देती है, फिर उसके बाद वो फिर ये कौन मोमो भी आके बात करती है शहनाज से, तू तू कैसे छुपती है 200 कैमरास में, तू छुप जाती है। वो शहनाज को बोलती है, मतलब शहनाज मोमो को बोलती है। तो मोमो बोलती है कौन छुपेगा बे, 200 कैमरास के पीछे कौन छुपेगा? शी इज लाइक, आओ तू छुपती है, पता नहीं कैसे छुपती है। बेसिकली शहनाज बहुत स्मार्ट है, वो कह रही है कि तू कुछ बिना करे, मतलब तू बैकफुट पे खेल रही है। दैट इज, आई हाँ। थिंक दैट इज व्हाट शी वांटेड टू से। एंड बिकॉज वो पीछे से सबको चुगलियां कर रही है, बिकॉज जितने बार रावण शहनाज के पास आया है इसकी वकालत करने के लिए, मोमो की वकालत करने के लिए अगेंस्ट सिद्धार्थ, वो उस हिसाब से बोलती है तू कैसे छिपती है इन कैमरा से। सो मुझे, मैं एक पॉइंट ऐड करूँ इस पे। हाँ, मैं कल, पता है कल के टास्क के बाद जब शहनाज रावण से बात करती वीवो काउच के ऊपर बैठकर, तो हाँ, नो डाउट कहीं ना कहीं वो उसको सॉरी बोलती है, वो अलग बात है। बट हाँ, उसको ये भी जानना था उधर कि एक्चुअल में बात चल क्या रही है घर में, मतलब हाँ, उन लोग के एग्जैक्टली। दिमाग में क्या चल रहा है सिद्धार्थ के अगेंस्ट। बिकॉज वो टॉय टास्क में उसको देख रही थी कि जैसे ओएमजी इतनी भड़क गई थी उसके ऊपर, जबकि ओएमजी का तो नॉट, मतलब एक ठीक ठाक ही कनेक्शन था सिद्धार्थ के साथ। तो उसको यह था कि इन लोग सबके दिमाग में चल क्या रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो जानने के लिए भी वो रावण के पास उस टॉय टास्क के बाद गई थी। हर एक टास्क एब्सोल्युटली। के बाद देखो वो बात करती है रावण से, ताकि हाँ, उसको टास्क के पहले भी बात करती है और बाद में भी बात करती है, ताकि उसको रियलाइज हो कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके साइड के ग्रुप में। बिकॉज रावण भले इनके साइड बाद में आ जाता है, बट वो ग्रुप तो उधर का ही रहता है वो। तो डेफिनेटली। उसको पता करना होता है कि रावण के दिमाग में क्या चल रहा है, तो समझ में आ जाता है कि हाँ ऑपोजिट वाले ग्रुप में ये चीजें हो रही है अभी। इसीलिए इसीलिए ये दोनों मास्टरमाइंड्स है। सबको लगता था हाँ। ये हमेशा रावण के पास क्यों जा रही है, ये वो है यार, इनकी गेम समझो। फिर इसके बाद, हाँ, गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। इसके बाद वो पंच मारता है पंच मारता बाथरूम। है, अंदर जाके पंच मारता है। और वो और फिर सब लोग इकट्ठा होते हैं कि ओ ये क्या कर रहा है, और सब लोग उसको बोलते हैं बाहर आ जा। रावण भी बोलता है बाहर आ जा, क्या कर रहा है ये वो। अम, फिर यहाँ पर अब्दुल्ला, वो बाहर आके बैठता है, फिर अब्दुल्ला पूछती है खाना खाओगे, ओ ये तो मैंने कहा ओ फिर नहीं, उसका सब लोग उसका उसको बाहर आने बोलते हैं, लेकिन हाँ, जब शहनाज बोलती है सिद्धार्थ बाहर आ जा, तो बोलता है हाँ हाँ हाँ, आता हूँ, मतलब रिलैक्स, मतलब सिर्फ वो उसकी जवाब उसके ही सेंटेंस को हाँ, रिप्लाई करता है, बाकी किसी के लिए नहीं करता है।
नहीं करता है, हाँ। और यहाँ पर ये अपना वाइफ मोड ऑन करके स्विच ऑन करके, आप खाना खाओगे? तो इज लाइक नहीं, अभी भूख नहीं है। तो यहाँ पर ये भी बोलती है, ओएमजी भी बोलती है खाना। तो शहनाज को पूछती है, नहीं तू खा ले फिर मैं खाऊंगी। ए चुप है, तू खाना खा। नहीं नहीं, ये क्या क्या हरकतें कर रहा था, मुझे ये लगता है मुझे ये मुझे मारेगा। मारेगा। तो बोलते हाँ स्नोर करेंगे तो जरूर मारूंगा। हाँ, तो कहता है मेरे को तेरे से डर लगता है। ओह माय गॉड, शी इज द उसमें बहुत क्यूटेस्ट। ब्यूटीफुल लग रही थी जब वो एक बहुत हाथ मुंह पे रख बहुत के बोलती है ना कि मुझे इससे बहुत डर लग रहा है। डर लगता है। बहुत मतलब अल्टीमेट ब्यूटीफुल लग रही थी उस सीन में वो। बहुत, और वो भी बहुत ही हैंडसम था इन दैट वाइट हाँ एंड इन दैट लिनन खादी जैकेट और या शर्ट। खादी शर्ट गॉड, था उसका, like लेनिन white का। and linen is those khaki colors. I don't know, I just love it. That's like पता my है favorite beach wear. हाँ, राधिका, इसका देख के मैंने भी एक कोट लिया था लेनिन का, सेम कलर का। हाँ, जबकि यूएस में कोई लेना देना नहीं है लेनिन के कोट नहीं कौन है, पहनता है। मेरे लेकिन मेरे पास पास है। आज भी है। हाँ, मेरे पास आई हमेशा लाइक होता है, लेनिन, मुझे पसंद है। या तो फिर या मैंने जब लिनन शर्ट। करेक्ट। तभी मैंने एक लेनिन शर्ट, मतलब शर्ट नहीं है वो, टी शर्ट के ऊपर ऐसे श्रग मतलब कोट जैसे पहन हाँ, सकते, वैसा मैंने खरीदा था। इसका देखकर ही कॉम्बिनेशन लिया था मैंने। हाँ। और यहाँ पे इनका वो चल रहा है, और अंदर देखो आप लोग, बेड, ब्रो के बेड पे ब्रो, रावण और मोमो बात कर रहे हैं। और यहाँ पर रावण को लगता है ये अच्छा मौका है ब्रो को अपने तरफ करने का, बिकॉज वैसे भी वहां पे टीम टूट फूट रही है। तो यहाँ पे बोलता है कि यार ये तो बाहर जाके मुक्के मार रहा है, ये कर रहा है। तो मोमो बोलती है यार उसको जाके फ्रूट्स खिलाओ, कुछ तो खिलाओ। इसको बड़ी फिक्र है, यहाँ पे बैठ के पूरा पोक शोक एरोगेंट गंदा आदमी करके फिर वहां पे बोलती है फ्रूट्स खिलाओ। मैंने कहा यार हम लोग तो बेवकूफी है यहाँ पे, जो देख रहे हैं तुम्हारा शो तुम दिखा रही हो और हम देख रहे हैं। फिर वो रावण वहां पे बोलता है हाँ अब्दुल्ला तो है ही नेगेटिव, वो बकवास है, वो नौकर बन गई है उसकी, उसके लिए ये कर रही है, उसके लिए वो कर रही है। सो बेसिकली ये नैरेटिव स्प्रेड कर रहे हैं कि अब्दुल्ला सिद्धार्थ चाहे कुछ भी करे वो सिद्धार्थ के साथ लॉयल है। दैट वाज द नैरेटिव आई दैट दे वर ट्राइंग टू प्रमोट। यहाँ पे ब्रो की सेल्फिशनेस देखो, वहां पे उसको लोग दोनों को जेल में डाला है, उसके ही टीम के लोग हैं, और ये महाशय यहाँ आके मस्त सो गया है। सो गया है और इनके साथ बातें कर रहा है, रावण और मोमो के साथ बातें कर रहा है। ये है छोटा भाई, जो छोटा भाई का नैरेटिव कर रहा है ना, छोटा भाई, ये है छोटा भाई। कोई छोटा भाई नहीं था वो। एग्जैक्टली और ये यहाँ आके क्या है ब्रो, मैंने सुना तुम मुके पंच वंच कर रहा है, क्या हो रहा है ब्रो, ऐसे आस्तीन का सांप है वो। हाँ सच्ची में। और वो फिर वहां से कुछ बोल के वहां से निकल जाता है। ये किसका चल रहा है, ये अमन है क्या? अच्छा, थर्ड who was the fourth participant? Anyway, that was वो distracting उस अमन का ही पेज था। अच्छा ओके, अब्दुल्ला। अच्छा अब्दुल्ला ने बोला अब्दुल्ला, ओके। इसके बाद वो फर्स्ट पेप टॉक है जो ये चल क्या रहा है, फाइनली उसके मन की बात बोलता है, तू 2 दिन से कर क्या रही है। तो यहाँ पर मुझे लगा थोड़ी सीन्स कट की गई है, इवन अनसीन में भी नहीं दिखाया है, बट आई फेल्ट लाइक सिद्धार्थ टोल्ड हर अ लॉट मोर। बट उसका जो रावण को लेके जो इनसिक्योरिटी था या कंफ्यूजन थी, या मोमो के साथ ये जाके थोड़ा हगवक कर रही थी, बिकॉज शहनाज बहुत स्मार्ट है, वो मोमो के साथ हग नहीं कर रही थी। उसने वीक 2 में ही बोल दिया था कि मुझे वाइब आ जाती है, मोमो वैसे स्वीट है लेकिन है नहीं वो OMG। और अब्दुल्ला और सिद्धार्थ के साथ एक अनसीन है जो सारे एक ही बेड पे बैठ के बातें कर रहे हैं। वहां पर वो बोलती है कि मुझे पता है वो अच्छी नहीं है,
तो फिर ये नेक्स्ट वीक जाके उसके बेड में जाके तुम लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, ये क्यों बोल रही है? बिकॉज उसको पता करना है, जो रावण इसको बोल रहा है कि इनका कांड हुआ था बाहर, ये गंद आदमी है, ये है वो है, उसको जानना था कि ये क्या सोचती है इसके बारे में। तो शहनाज ऐसी नहीं थी, शी न्यू एग्जैक्टली हु वाज डूइंग व्हाट। तो यहाँ पर यहाँ पे सिद्धार्थ को क्लैरिफिकेशन चाहिए होती है। वो बोलता है तू कर क्या रही है 2 दिन से? तो नहीं मैं तेको बताती हूँ जैसे बच्चे एक्साइटेड नहीं होते कि। तो फिर वहां पे मुझे सब खबर मिल गई है, मैं बताती हूँ तुझे। हाँ, तो उसने बताया वो क्या बोला, उसने बोला कि हमारा जो है वो बाहर का वो तो ठीक नहीं हो सकता, ये तो ऐसे ही चलेगा, तू इसमें मत पड़, ऐसे बोलती है वो मोमो के बारे में। ही इज लाइक हाँ तो करना भी नहीं है सही, कुछ भी सही नहीं करना है, ऐसे बोलता है वो। और फिर वहां पे ऑफकोर्स जितने भी अभी लाइव पे है ना लोग, सारों ने वो सीन पता नहीं कितने बार देख लिया होगा। तो स्नेहा अगर आपको कोई हाइलाइट्स है तो बताओ, बट मुझे आई थिंक एवरीवन नोज व्हाट हैपेंड। मुझे काफी क्लियर टॉक थी उसमें, वो क्लियरली हाँ, सब कुछ बोलता है, बहुत कुछ बोलता है कि हाँ, ये बताएगा कि तू बाहर कैसे दिखेगी, तेरे में दिमाग वो बस सीन है, कुछ सेंटेंस बोलता है, तेरे में अगर दिमाग तो है नहीं, रद्दी भर का भी नहीं, तो बोलती हाँ ठीक है। भिखारन लग रही हो तुम लोगों, तुम्हें क्यों बचाया? क्योंकि तुम उसमें से निकली और सच्चाई का साथ दी, इसीलिए लोगों ने तुम्हें, तो फिर तुम फिर उसी में जा रही हो, भिखारन लग रही हो। मतलब तुम इतनी तो बेवकूफ नहीं हो, तुम पे आसानी से गेम खेल सकते हैं, मतलब ऐसे फटाक फटाक फटाक, क्या पॉइंट्स, मतलब वो सोचो वो कितना सोच रहा था इसके बारे में, ऐसे बोलना इस बंदी को सिंपल वर्ड्स में ताकि ये समझ जाए। और वहां पर थोड़ी देर बाद अपनी अब्दुल्ला मैडम आती है, पारस मेरे को बोल रहा था ऐसे ऐसे, तो वो बोलता है तुम्हारा है ना, क्या है ना, तो मैंने उसको बोला कि मेरी और सिद्धार्थ की अंडरस्टैंडिंग है। तो बोलता है हाँ, ये अंडरस्टैंडिंग जब नॉमिनेशन होता है ना तब सब चेंज हो जाता है। वो अच्छा लेता है अब्दुल्ला की। तो he's like कौन सी अंडरस्टैंडिंग है, हम दोनों में अभी तक तो कोई एक ढंग की कॉन्वर्सेशन हुई नहीं, और यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उसका नैरेटिव वो खुद चला रही थी, बकवास औरत। बट एनीवे, तो he's like these things change when nominations change. What he was telling her was, you are nice to me because I saved you. The day I don't save you, you're going to turn your back. That is what he was telling her. बट अभी वो उसको समझ आया नहीं आया मुझे नहीं पता, बट वो थोड़ी सावधान तो थी, इसीलिए वो मतलब जितने भी कैमरास थे जेल में, शी वाज द +1 कैमरा फॉर जेल। सो वहीं पे खत्म होता है, और यहाँ पे ये लाइट चल रही है और उसको नींद नहीं आ रही है, और ये उसको पंखा दे रही है, आई थिंक फिर सो जाती है, ये भी शहनाज भी सो जाती है, वहां पे एपिसोड खत्म होता है। अभी हम अनसीन्स और जेल वाला नेक्स्ट डे करते हैं, बिकॉज जेल वाला वो लोग सिर्फ मिड मॉर्निंग तक रहते हैं, वो हम कल करते हैं। फिर अच्छा अमन, कल का एपिसोड ना आधा कल करते हैं, आधा नेक्स्ट डे करते हैं, बिकॉज दूसरा आधा इज दैट हैंड होल्डिंग वाला टास्क, उसमें बहुत ही गंदे गंदे कांड हुए, तो ओ माय गॉड, हाँ, तो हो गया हमारा आज का खलास। क्या कहते हैं। हाँ चलो, अभी मैं पता नहीं किस बात में हंस रहा हूँ, बट आपका कुछ अलग ही चल रहा है ट्रैक, हमारा यहाँ पे एपिसोड चल रहा है, तुम लोगों का कुछ अलग ही चल रहा है, तुम दिल्ली वालों का मैं देख रही हूँ। कमेंट्स को लाइट कर दिया है मैंने, एक्टिव, बट मैं बोलना चाहूंगा जबरदस्त था आज का लाइव, नॉन स्टॉप बोले हैं आप दोनों, राधिका जी एंड स्नेहा जी। एपिसोड 19 कंप्लीट, 20 वाला पार्ट 1 पार्ट 2 होगा। हाँ, जबरदस्त। बड़ा है। एपिसोड 20 आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में मिलेगा, मगर ये एपिसोड 19 का DB13 रिव्यू कंप्लीट हो चुका है। एंड मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी इंस्टाग्राम यूट्यूब पे लाइव सुन रहे हैं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक कमेंट जरूर करें कि आपको कैसे लग रहे हैं रिव्यू, क्योंकि
आप लोगों के सपोर्ट से ही लाइव चलता है, ठीक है। तो प्लीज जरूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे और एक दिन हम फिनाले वाले दिन पर होंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होगा फिनाले तक पहुंचना। क्या बोलती हो राधिका जी एंड स्नेहा जी? वन डे एट अ टाइम। डेफिनेटली या वक्त तो लगेगा मगर सफर बहुत लंबा है। इस जर्नी में हमारे साथ अगर आप हो तो प्लीज अपना एक कमेंट करके हमें सपोर्ट करें, ठीक है। थैंक यू सो मच राधिका जी, बाय स्नेहा जी। एवरीवन, बाय बाय, गुड एवरीवन, नाइट। बाय, गुड नाइट।